ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। गौर कथा का 7वां दिन, गौर पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पे हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। कल गौर पूर्णिमा थी, महाप्रभु का अवतरण हुआ। हम कल महाप्रभु के अवतरण किस प्रकार से हुआ इसका श्रवण किए थे, और कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स बाल्य लीलाओं का श्रवण ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में कर चुके हैं। उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये एक अद्भुत अध्याय है, चैतन्य भागवत आदि खंड, चैप्टर 12, द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवदीप। पूरे नवदीप में चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कैसे भ्रमण करते हैं, इस लीला का, भ्रमण लीला का वर्णन इस अध्याय में आएगा। तो हालांकि अध्याय बहुत बड़ा है, तो आधा आज करेंगे, आधा कल कर लेंगे। हाँ, साथ में, हाँ जहाँ तक हो जाए। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदरा, बोलिए। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदरा, जय हो प्रभुर जते कानुचरा। तो महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, और प्रभु के जितने भी अनुचर हैं, उनके दास, फॉलोवर, भक्त, शिष्य, उन सब की भी जय हो। हेनमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, पुस्तक लैया क्रीड़ा करे निरंतर। इस प्रकार से निमाई पंडित नवद्वीप में पुस्तक लेकर के, ग्रंथ लेकर के निरंतर क्रीड़ा करने में लगे हुए हैं। हाँ, परसों की जो लीला थी वहां से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वरपुरी भी आए थे, परसों हम लोग जो चर्चा किए थे, ईश्वरपुरी से मुलाकात भी होती है। पूरा दिन भर निमाई पंडित अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के जगह जगह जा करके अध्ययन और अध्यापन करते थे। शाम को आकर के ईश्वरपुरी से मुलाकात करके उनसे भी बैठ के कृष्ण की चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से पुस्तक लेकर के निमाई पूरे नवद्वीप में लीला कर रहे हैं। जता अध्यापक प्रभु चाले न सबारे, प्रभु दीते शक्ति को न चन नहीं धरे। सो जितने भी अध्यापक नवद्वीप में थे, जिनसे मुलाकात होती थी निमाई पंडित की, सो किसी के पास शक्ति नहीं थी कि निमाई पंडित को पराजित कर सके शास्त्रों में, शास्त्रार्थ करके। व्याकरण शास्त्र सबे विद्यार आदान, भट्टाचार्य प्रति वो नाही तृण ज्ञान। सो हालांकि निमाई पंडित अभी उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है, 10-11 साल उम्र है बस, ज्यादा नहीं। व्याकरण के ही स्टूडेंट थे, व्याकरण ही अभी तक पढ़ाई किए थे। लेकिन बड़े बड़े भट्टाचार्य लोग भी, जो कई वर्षों वर्षों से ग्रंथ शास्त्र में महारत हासिल किए थे, उन सबको भी निमाई पंडित ऐसे ही तुच्छ समझते थे, घास के तिनके के जैसा मानते थे।
और किसी के पास ये शक्ति नहीं थी कि उनके साथ चैलेंज कर सके। स्वानुभावानंदे करे नगर भ्रमण, समहति परम भाग्यवंत शिष्यगण। तो अपने खुद के आनंद में, इस पांडित प्रकाश के आनंद में, पंडिताई को दिखाने में, इस अपने खुद के आनंद में अपने परम सौभाग्यशाली विद्यार्थियों के साथ पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते रहते थे। इसको औद्धत्य, औद्धत्य प्रकाश की लीला भी बोलते हैं। औद्धत्य मतलब घमंड। भगवान भी घमंड करने की लीला भी करते हैं, लेकिन भगवान का जो घमंड करने का लीला है, वो लीला है, वो अनर्थ में नहीं आता है। भगवान जब चोरी करते हैं तो भी वो लीला कहलाता है, वो पाप नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान अहंकार करने का भी लीला करते हैं, घमंड। हैं, अभी अभी पढ़ाई किए हैं, व्याकरण शास्त्र बस पढ़े हैं, लेकिन बड़े बड़े भट्टाचार्यों को भी चैलेंज करते थे और उनको भी पराजित कर देते। दैवे पथे मुकुंदेर संग दर्शन, हस्ते धरी प्रभुता ने बोले न वचन। सो एक दिन मुकुंद जो है अचानक से रोड में दिख गए, रास्ते में चलते हुए मुकुंद। तो भगवान उनको देख करके उनका हाथ पकड़ ले, रुको, किधर जाते हो बालक, शास्त्रार्थ करो। और उनको इस प्रकार से बोलते हैं, हमारे देखिए तुम्ही कि कार्य पलाओ, आजी आमा प्रभुतिया बिना देखी जाओ। तो मुझे देख करके तुम किधर भाग रहे हो बेटा। हाँ, आज देखता हूँ कि बिना मुझे उत्तर दिए तुम कहाँ भाग के जाते हो। अब तो हाथ ही पकड़ लिए थे। परसों हम लोग श्रवण किए थे ना कि मुकुंद एक बार नहाने के लिए जा रहे थे मेन रास्ते से, वहां से निमाई दूर से अपने स्टूडेंट्स को लेकर के चल रहे थे। तो निमाई को देख करके मुकुंद वहां से दौड़ के भाग गए। हाँ, और निमाई अपने स्टूडेंट को पूछते, अरे वो बेटा मुझे देख के भाग क्यों रहा है। तो सब उनके स्टूडेंट लोग बोले, कुछ लोग जवाब दिए, जानते रहे होंगे लेकिन फिर भी बोले कि हो सकता है कुछ काम आ गया होगा, इसलिए काम याद आ गया होगा इसलिए भाग गया होगा। तो निमाई बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो बेटा मुझे देख के भाग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे से वो वार्तालाप नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं ना, इसलिए इस डर से कि मेरे से वार्तालाप करेगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए भाग रहा है वो। और फिर निमाई ये घोषणा करते हैं कि एक दिन ऐसा वैष्णव बन के दिखाऊंगा कि मेरे पीछे पीछे भागेंगे ये लोग। अभी जो मुझे देख के भाग रहे हैं, एक दिन ऐसा वैष्णव बनूंगा कि मेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो यहाँ पे लेकिन आज निमाई जो है मुकुंद सामने आ ही गए, उनका हाथ पकड़ लिए, बोले अब देखता हूँ बेटा तुम मुझे उत्तर दिए बिना कहाँ भागते हो। मने भावे मुकुंदा जी, जिनी मुखे मने, यह न अभ्यास सब मात्र व्याकरणे। तो मुकुंद मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज मैं इसको कैसे पराजित करूंगा। हालांकि ये केवल ग्रामर में ही, ग्रामर व्याकरण शास्त्र ही जानता है, लेकिन आज मैं कैसे इसको, आज तो पकड़ा गया मैं। ठेकाए मुआजी जिज्ञासी अलंकार, मोर सन जे न गर्व न करे न आर। सो मुकुंद सोच रहे हैं कि ये तो बस व्याकरण पढ़ा है, तो आज मैं निमाई को डिफीट करूंगा, पराजित करूंगा अलंकार के ऊपर प्रश्न पूछ करके। ताकि एक बार इस प्रकार से पराजित हो जाएगा तो इसका जो अहंकार है चूर्ण हो जाएगा, फिर मुझे वापस से परेशान नहीं करेगा। तो मुकुंद भी विद्वान थे काफी, और अलंकार का भी ज्ञान रखते थे। लागी जिज्ञासा मुकुंदेर प्रभु सने, प्रभु खंडे जत अर्थ मुकुंद वाखाने। तो मुकुंद ये सोच करके ये व्याकरण का स्टूडेंट है, मैं अलंकार के ऊपर प्रश्न पूछ करके इनको आज डिफीट करके ही रहूंगा। और मुकुंद इस प्रकार से निमाई से प्रश्न पूछना चालू कर दिए, और मुकुंद जो भी व्याख्या करते थे, निमाई बड़े आसानी से उसको, उसका खंडन करना चालू कर दिए। मुकुंद बोले न व्याकरण शिशु शास्त्र,
बालक ऐसे इहार विचार करे मात्र। तो मुकुंद बोले, व्याकरण तो केवल बच्चों का खेल है, बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। अलंकार विचार करीब तुम सने, प्रभु कहे बूझ तोर ये बल है मने। तो मुकुंद बोले कि बहुत हो गया व्याकरण की चर्चा करना, ये तो बच्चों का खेल है। आज हम लोग अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। महाप्रभु बोले ठीक है। बूझा तोर जेबा लाए मने, तुम्हारा जो मन में आए पूछ लो। विषम विषम यत कवित्व प्रचार, पढ़िया मुकुंद जिज्ञासा है अलंकार। तो मुकुंद कुछ बहुत ही कठिन कठिन श्लोकों को उच्चारण करना चालू कर दिए और निमाई को पूछ रहे हैं, बताओ इन श्लोकों में अलंकार की दृष्टि से क्या क्या दोष है। सर्वशक्तिमय गौर चंद्र अवतार, खंड खंड करि दोषे सब अलंकार। तो सर्वशक्तिमय गौरचंद्र भगवान, ये उन श्लोकों के एक एक श्लोक के जितने भी उसमें दोष बना करके मुकुंद पूछे थे, सबको पॉइंट आउट करना चालू कर दिए। मुकुंद स्थापित नारे प्रभु खंडन, हासिया हासिया प्रभु बोले न वचन। और महाप्रभु जिस भी प्रकार से खंडन कर रहे थे, जो भी व्याख्या दे करके, उसको खंडन करने का प्रयास में मुकुंद फेल हो गए, वापस से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और निमाई हंसते हंसते उनको बोल रहे हैं, आजी घरेगी या भाल मते पुंथी चा, काली बुझी बान झाटा सी बारे चा। बोले, मुकुंद भाई साहब, आज आप घर जाओ, जाओ अच्छे से पुंथी बैठ के पढ़ाई करो, कल सुबह सुबह आ जाना, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। चलीला मुकुंद लई चरणेर धूली, मने मने चिंताए मुकुंद कुतूहली। और मुकुंद निमाई के चरणों का धूल लेकर के हार गए, चरणों का धूल लेकर के चले गए और मन मन में सोच रहे हैं जाते जाते, मनुष्य रजे मत पांडित्य अच्छे को था, हे न शास्त्र नाही का अभ्यास नाही यथा। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य में, कोई भी मनुष्य इस प्रकार का पांडित्य, किसी भी मनुष्य में इस प्रकार का पांडित्य नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें ये निमाई पंडित पारंगत ना हो। सारे शास्त्र जानता है, कोई भी शास्त्र का नाम ले लो, उसमें वो चर्चा कर सकता है। इसी प्रकार से गौर शक्ति स्वरूप आया, रूपानुगा वरायते। हाँ, कौन? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो भी सारे शास्त्र में पारंगत थे। किसी भी विषय वस्तु में उनसे कोई चर्चा करे, वो उसमें जानते थे, बता सकते थे, मास्टर हो गए थे, सारी लाइब्रेरी पढ़ लिया था। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट सुना है जिसने अपने स्कूल के या कॉलेज के सिलेबस को तो छोड़िए, स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं सब पढ़ डाला हो? हाँ, बहुत मुश्किल है ऐसा स्टूडेंट प्राप्त करना। सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता लोगों का। लाइब्रेरी में जो बुक्स रहती है धूल खाते रहती है बस। लेकिन श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद कॉलेज में, स्कूल क्लास में कम बैठते थे, लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाने वाला वो ऑलरेडी उनको आता है, वही खड़े होके पढ़ा देंगे। हाँ। और लाइब्रेरी की तो कॉलेज टाइम में लाइब्रेरी में बैठ करके सब लाइब्रेरी की पुस्तक पढ़ लेते थे। लेकिन उनका वास्तविक इंटरेस्ट अपने पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों को पढ़ने में था, तो उनको पढ़ते थे बड़े ध्यान से वो। बाकी अभी एडमिशन कराया था तो इसलिए नाम मात्र के लिए पढ़ लेते थे वो। एमत सुबुद्धि कृष्ण भक्त है जबे, तिले कोई हान संग ना छाड़िए तबे। तो मुकुंद जाते जाते विचार कर रहे हैं कि मनुष्य के पास ऐसी क्षमता नहीं हो सकती है कि जो सारे शास्त्र में पारंगत है। अब बोल रहे हैं इस प्रकार की सुबुद्धि इसके पास है, अगर ये कृष्ण भक्त हो जाएगा तो एक क्षण के लिए भी इसका संग में नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ ही रहूंगा हमेशा। बस यही समस्या है, कितना अद्भुत इसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, सुंदरता है, आकर्षण है, बोलने में मधुरता भी है,
और इन्फ्लुएंस भी है, प्रभाव भी है, सब कुछ है, सर्वाकर्षक है। बस एक ही समस्या है, क्या? कृष्ण का भक्त नहीं। तो सोचिए, सर्व सब कुछ होने के बाद भी केवल कृष्ण के भक्त नहीं थे, इसलिए भक्त लोग महाप्रभु का निमाई का संग नहीं करते थे, दूर भागते थे। है ना? ये हमको शिक्षा मिलती है कि अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं है, कितना भी महान हो, कैसा भी हो, उसका संग नहीं करना चाहिए, उसके संग को त्याग देना चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाए, तो मैं उनका संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। एमते विद्या रसे वैकुंठ ईश्वर, भ्रमित देखे न आर दिन गदाधर। इस प्रकार से विद्या रस में वैकुंठ के ईश्वर भ्रमण करते करते एक दिन रास्ते में पकड़ लिए किसको? गदाधर पंडित को देख लिए। सो गदाधर पंडित को भी पढ़ते हैं। हासी दुई हाथे प्रभु राखीला धरिया, न्याय पड़ा तुम आमा जाओ प्रभु धिया। और हंसते हुए दोनों हाथ से गदाधर पंडित को पकड़ लिए। बोलो बेटा, तुम न्याय शास्त्र पढ़ते हो ना? कौन सा शास्त्र पढ़ते हो? न्याय पढ़ते हो? कम लेट अस डिबेट। चलो थोड़ा चर्चा करते हैं आपके शास्त्र से। जिज्ञासा गदाधर बोलाए वचन, प्रभु बोले कहा देखी मुक्ति र लक्षण। तो गदाधर पंडित बोले ठीक है पूछो, क्या पूछना है? तो निमाई पंडित बोले बताओ, मुक्ति के क्या लक्षण है? हाँ। शास्त्र अर्थ जे न गदाधर वखानिला, प्रभु बोले न व्याख्या करीते न जानिला। तो गदाधर पंडित जो भी शास्त्र के अनुसार मुक्ति के लक्षण होते हैं वो सब बताना चालू कर दिए। निमाई पंडित बोलते हैं व्याख्या करते तुमको नहीं आता अच्छे से, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, मैं बताता हूँ। गदाधर बोले आत्यांतिक दुख नाश, यह रही शास्त्र का है मुक्ति र प्रकाश। तो गदाधर पंडित बोले कि आत्यांतिक दुख नाश, हाँ, दुखों से मुक्ति हो जाना, इसी को लिबरेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं न्याय शास्त्र के अनुसार। ऐसा है। लेकिन भागवत कुछ और बोलता है मुक्ति का डेफिनेशन, मालूम है किसी को? हाँ, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स गदाधर पंडित न्याय शास्त्र से बता रहे हैं मुक्ति मतलब दुखों से निवृत्ति, उसको मुक्ति बोला गया। लेकिन भागवत कुछ और बोलता है। हाँ, ये नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं मुक्ति की परिभाषा। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का मतलब हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, अपने खुद के स्वरूप यानी कृष्णेर नित्य दास, इस स्थिति में अगर कोई नहीं है तो वो बंधन में है, और इस स्थिति में कोई है तो वो मुक्त है। ये वास्तविक मुक्ति की परिभाषा है। लेकिन अन्य अन्य शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से भी डेफिनेशन दिया गया है। इसलिए महाप्रभु पूछ रहे हैं तुम न्याय शास्त्र पढ़ते हो, बताओ मुक्ति की परिभाषा। हाँ, ये सांख्य प्रवचन सूत्र में बताया गया है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, मिटिगेशन ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरी इज द गोल ऑफ लाइफ। जो न्याय शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के जो क्लेश हैं उनसे मुक्त हो जाना, यही अत्यंत पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष की परिभाषा ये है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ। नाना रूपे दोषे प्रभु सरस्वती पति, हेना नाही तार्किक जे करी बेक स्थिति। सो अनेक सरस्वती के पति निमाई पंडित अनेकों प्रकार से गदाधर पंडित के व्याख्या में दोष बताना चालू कर दिए, और किसी के पास ये शक्ति नहीं थी कि उनके आर्ग्यूमेंट व्याख्या को काट सके, और इस प्रकार से उनको चुप करा दिए, आगे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। So न्याय Sri Gaur Sundar properly pointed out how the symptoms of liberation mentioned in the Nyaya Shastras are most useless and full of faults. न्याय शास्त्र में जितने भी प्रकार के मुक्ति के लक्षण बताए गए हैं सब यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, और उसमें दोष ही दोष है।
केवल और केवल जो भक्ति शास्त्र व्याख्या करते हैं, जैसे भागवत हो गया, गीता हो गया, इसमें जो मुक्ति की परिभाषा दी गई है वही परफेक्ट डेफिनेशन है। हे न जन नाही कजे प्रभु सन बोले, गदाधर भावे आजी वर्ति पलाइले। So no one even dared to speak with the Lord, and thus Gadadhar thought, I'll be relieved to get out of here. तो वहां पे उपस्थित जितने भी लोग थे, कोई जब निमाई पंडित खंडन किए और व्याख्या अपनी प्रस्तुत करते हैं तो सब शांत हो गए। गदाधर पंडित सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बोलना है, आज यहाँ से किसी तरह से बच के निकल जाता हूँ। प्रभु बोले गदाधर आज ही चाह घर, काली पूजी पान तुम यासी हसत्वरा। तो गदाधर पंडित को भी ऐसे बोल दिए कि गदाधर जाओ, आज घर जाओ, अच्छे से कुंती खोल के पढ़ लेना, कल आना, कल फिर हम चर्चा करेंगे। नमस्कारी गदाधर चली लेना घरे, ठाकुर भ्रमे न सर्व नगरे नगरे। तो गदाधर पंडित भी उनको नमस्कार करके निकल गए, और यहाँ पे ठाकुर निमाई ठाकुर नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के। परम पंडित ज्ञान हैल सबार, सबाई करे न देखी संभ्रम अपार। सो हर कोई निमाई को परम पंडित बुद्धि से देखता था कि परम पंडित है भाई। सो इसलिए सब निमाई को बड़े सम्मान के साथ जो है अप्रोच करते थे, संबोधित करते थे। विकाले ठाकुर सर्व पटुजार संगे, गंगा तीरे आसिया वैसे न महारंगे। सो हर दोपहर को, हाँ, सुबह से निकल जाते थे स्टूडेंट्स को लेकर के, भ्रमण करते थे नगर नगर में। दोपहर को आकर के गंगा नदी के तट पे बैठ जाते थे अपने स्टूडेंट के साथ। सिंधु सुता सेवित प्रभुर कलेवर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। तो सिंधु सुता सेवित, सिंधु सुता कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति भगवान वहां पे बैठे हैं गंगा नदी के तट पे अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी सुंदरता काम कंदर की सुंदरता को भी मात दे रही है। एंड इज देयर फॉर इनकम्परेबल थ्रू आउट द थ्री वर्ल्ड्स। पूरे त्रिभुवन में अतुलनीय उनकी सुंदरता, द्वितीय मदन सुंदर। चतुर्थी के बेटिया वह सेना शिष्यगण, मध्य शास्त्र वाखाने न श्री सचिनंदन। तो गंगा नदी के तट पे दोपहर को बैठे हैं, बहुत ही सुंदर शीतल हवा प्रवाहित हो रही है, वृक्ष लगे हैं, वहां पे बैठे हैं और अत्यंत दिखने में सुंदर लग रहे हैं, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। पूरे त्रिभुवन में उनकी सुंदरता का कोई मैच, कोई तुलना नहीं है। और चारों तरफ से उनके स्टूडेंट्स घेर करके बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में, चारों तरफ से सर्कल में, और मध्य में बैठ करके शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। कितना अद्भुत, परम सौभाग्यशाली शिष्य हैं सब। वैष्णव सकल तबे संध्या काल हाइले, आसिया वैसे न गंगा तीरे कुतूहले। इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। दोपहर से व्याख्या करते करते जब संध्या, शाम का समय हुआ, 2 3 4 घंटे के बाद, तो वैष्णव लोग आना चालू किए वहां पे संध्या वंदना करने के लिए। गंगा तीर बड़े हाँ, उत्साह के साथ एकत्रित हुए, लेकिन दूर से ही देख रहे हैं। दूरे ठाकी प्रभु रा व्याख्यान सबे सबे सुने, हरि से विषाद सभे भावे मने मने। तो वैष्णव लोग दूर से ही जब देखते थे निमाई पंडित कितने सुंदर दिख रहे हैं और इतने अद्भुत तरीके से शास्त्रों की व्याख्या करने में लगे हुए, तो दूर से देख करके उनको बड़ा आनंद भी मिलता था और बड़ा दुख भी होता था, है ना। आनंद और सुख और दुख, सुख और दुख दोनों मिलता था मन में। क्यों? कौन बताएगा? सुख क्यों मिलता था? बोलो। हाँ, सुख क्यों मिलता था? इतने सुंदर हैं, देखने मात्र से सुख मिलता है। भगवान है, इतने सुंदर,
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, दिखने में इतने सुंदर है और मधुर तरीके से इतना शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, इतने बुद्धिमान है, तीक्ष्ण बुद्धि है। हाँ, आगे इसी में आएगा वर्णन। निमाई पंडित कैसे शास्त्रार्थ करते थे, कुछ व्याख्या करते थे और सामने वाले को बोलते थे इसको खंडन करके दिखाओ। तो सामने वाला बोलता था नहीं, खंडन हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। फिर निमाई पंडित अपनी व्याख्या को खंडन करके दिखाते थे, खंडन कर देते थे और सामने वाले को कन्विंस कर देते थे कि मैंने जो व्याख्या दिया था गलत था, अभी जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो वो सामने वाला विद्वान व्यक्ति भट्टाचार्य, मिश्र भट्टाचार्य पुरंदर लोग, हाँ 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 सही बात है, वो आपने पहले जो व्याख्या किया था गलत है, अभी जो खंडन करके दूसरा व्याख्या स्थापित किया है वही सही है। फिर निमाई पंडित बोलते थे नहीं ये गलत है, वही पहला वाला सही है, अब प्रूफ करके दिखाओ। बोले नहीं नहीं, यही वाला सही है, अभी जो आपने स्थापित किया है। और फिर उसको जो खंडन करके नई स्थापना किए थे उसको फिर से खंडन करके पहला वाला स्थापित कर देते थे, और सब सुन करके चौंक जाते थे, हाँ सही बात है। तो इस प्रकार से 2 बार 3 बार 4 बार करते रहते थे। अब सामने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कन्विंस ही हो जाता। जितने बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, विद्वता, हाँ ऐसे लॉजिक अलग अलग प्रकार से दे करके इस खंडन करना, स्थापना करना, तो सब आकर्षित हो जाते थे। इसलिए बड़ा सुख मिलता था उन भक्तों को देख करके, क्योंकि साक्षात वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण को देख करके स्वाभाविक है भक्तों को आनंद मिलना। तो जानते नहीं है कि कृष्ण है, लेकिन है तो कृष्ण, तो इसलिए उनको देखना, उनको सुनना, उनके साथ रहना भक्तों को आनंद मिलता था। लेकिन भक्त लोग रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे। है कृष्ण, लेकिन कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते थे, इसलिए भक्त लोग रहना नहीं चाहते थे, इसलिए दुखी होते थे कि अरे इतना बुद्धिमान है, इतना प्रभाव है, हजारों हजारों शिष्य लेके बैठा है, इतना तीक्ष्ण बुद्धि, इतना सुंदर दिखता है, बस यही गड़बड़ है, कृष्ण का भक्त नहीं, कृष्ण भक्ति के बारे में व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए दूर से भक्त लोग आकर के देखते थे और दुखी रहते थे, पास जाने की इच्छा नहीं करते थे। कि यह बोले हीन रूप, हीन विद्या जान, न भजिले कृष्ण नाहि किछु उपकार। तो कोई बोलता था, कोई वैष्णव बोलता था कितना सुंदर है और इसकी विद्या कितनी प्रबल है, कितना बुद्धिमान भी है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करता है, सो क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, सब व्यर्थ है, सब मृत्यु के बाद तो खत्म ही हो जाने वाला है। सबाई बोले ना भाई वहां ने देखिया, आके जिज्ञासार भय जाय पलायरा। तो सब बोलते थे My dear brother, anyone who sees him runs away in fear of facing his challenge. कोई भक्त बोले कि भाइयों कितना बुद्धिमान है, कितना विद्वान है, उसको कोई दूर से देख लेता है तो रास्ता बदल करके डर के मारे भाग जाता है कि पकड़ लेगा, चैलेंज करेगा और फिर सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। और जिस जिस व्यक्ति को पकड़ते थे, जिस पंडित को, तो उसको, वो जो शास्त्र में पारंगत है, जिस शास्त्र के बल पे उसको बहुत ख्याति मिली रहती है समाज में, आप निमाई पंडित पकड़ के उसी शास्त्र से उसके ऊपर चर्चा करके उसको डिफीट कर देते। तो सोचिए क्या हाल होगा उसका, तो बेचारे का। तो इसलिए दूर भागते थे सब लोग डर के मारे। कि हाँ बोले देखा हाइले न देने इंडिया, महादानी प्राय जे न राखे न धरिया। तो कोई बोला when he sees someone he doesn't allow him to leave, he captures him just like a tax collector captures a debtor। बोले अगर कोई व्यक्ति उनको दूर से देख लिया तो तुरंत भाग जाता डर के, लेकिन अगर गलती से उसने देख लिया तो छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से, पकड़ के रहता है, जैसे टैक्स कलेक्टर लोग होते हैं ना, पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, छापा मारेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेता है। क्या बोले ब्राह्मणेरा शक्तिया मानुषी, कौन महापुरुष वह है न वासी। कोई बोला ये ब्राह्मण की शक्ति जो है अमानुषी, मनुष्य में इस प्रकार की शक्ति नहीं हो सकती, इतनी विद्वता नहीं हो सकती है। हमको तो ऐसा लगता है कि मनुष्य नहीं है, ये कोई साक्षात महापुरुष ही है, मनुष्य के रूप में आ गया है, कोई महापुरुष है, महाजन है। यद्यपि यह निरंतर बखाने न फाकी, तथापि संतोष बड़ा पाए यहाँ देखी जाए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
महारानी की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, कौन नेता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हालांकि although he constantly asks sweet questions, we still get great satisfaction just by seeing। तो बोल रहे हैं लेकिन जो भी है, हालांकि ये अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका हम कुछ उत्तर नहीं दे सकते हैं। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका प्रश्न को समझने में तकलीफ हो जाती है, प्रश्न नहीं समझ में आता है। जय। ऐसे ही एक पंडित आएगा, वो हम लोग मोस्टली कल या परसों चर्चा करेंगे। केशव काश्मीरी दिग्विजयी था, पूरे भारतवर्ष में जीत के आया था। उसके बारे में बताया गया, वो इतना विद्वान था कि जब विद्वानों की सभा में चर्चा करने बैठता था, तो वो जब प्रश्न पूछता था विद्वानों से, तो विद्वानों का हालत खराब हो जाता था प्रश्न को समझने में। उत्तर तो क्या देगा, ऐसा। कई विद्वानों को तो वो ऐसे ही हरा देता था, विद्वान लोग प्रश्न नहीं समझ पाते थे उसका। तो ऐसे निमाई पंडित के जो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं, ये वैष्णव स्पेशली बोल रहे हैं कि स्टिल वी गेट ग्रेट सेटिस्फेक्शन जस्ट बाय सीइंग हिम, लेकिन फिर भी इसको देखने मात्र से बड़ा संतुष्टि मिलता है। ऐसा लगता है कि देखते रहे इसको, इसके साथ रहे। मनुष्य मन पांडित्य देखिना, कृष्ण न भजे न सब ए दुख पाए। तो इस प्रकार का पांडित्य हम किसी भी मनुष्य में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही दुख है कि ये कृष्ण का पूजा नहीं करता, बस यही एक ड्रॉबैक, गड़बड़ी हो गई। बाकी सब अद्भुत है इसके बारे में। अन्य उन्य सबाई साधे न सब प्रति, सभे भला यह न हउक कृष्ण रति। तो सब वैष्णव लोग एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अद्भुत निमाई है, बहुत सुंदर है, आकर्षक है, इसको देखने मात्र से इतना संतुष्टि मिलता है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग आशीर्वाद दो कि इसका जो मन है कृष्ण में लग जाए, ये कृष्ण का भक्त बन जाए। ऐसा सब वैष्णव लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। दंडवत हाई सभे वडिला गंगारे, सर्व भागवत मिली आशीर्वाद करे। तो सब वैष्णव फिर गंगा को प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं और मिल करके निमाई पंडित को आशीर्वाद देते हैं कि आप कृष्ण के भक्त बन जाओ। हे न कर कृष्ण जगन्नाथेर नंदन, तोर रसे मत हव छाड़ी अन्य मन। कि हे कृष्ण, आप ऐसा कृपा करिए कि ये जो जगन्नाथ का नंदन है, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र कौन, निमाई पंडित, जगन्नाथ उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र। तो ये जगन्नाथ मिश्र का पुत्र, हाँ, आपके रस में इतना पागल हो जाए कि अन्य सभी जगह से अपने मन को निवृत्त कर सके, निकाल सके। ऐसा आप कृपा करिए। निरवधि प्रेम भावे भजुक तुम्हारे, हे न संग कृष्ण देह हम सब कारे। कि ये निमाई पंडित निरवधि निरंतर आपका भजन करे प्रेम भाव में मत होकर के, और इस प्रकार से हम इसका संग कभी न छोड़े, इसका संग हमेशा मिलता रहे। आपका कृष्ण, आपका भक्त जब बन जाए। अंतर्जामी प्रभु चित्त जाने न सबा, श्रीवास आदि देख ले करे नमस्कार। निमाई पंडित तो बैठ कर के शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मालूम है दूर वो वैष्णव लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अंतर्जामी परमात्मा जानते हैं इन लोगों के चित्त में क्या चल रहा है। और श्रीवास आदि वैष्णवों को देख करके निमाई उनको प्रणाम करते थे। बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था। खुद कृष्ण के भक्ति नहीं करते थे, कृष्ण को मानते थे भगवान, पूजा भी करते थे, घर में विग्रह थे। ऐसा नहीं कि नास्तिकता जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में। वो शास्त्रों की इधर उधर की व्याख्या करने में लगे रहते थे। जैसे कुछ कुछ भक्त लोग होते हैं ना, भक्त होते हैं, नाम जप करेंगे, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन मन ज्यादा कहीं और पे लगा रहता है, कृष्ण पे उतना नहीं लगा रहता है। और भी चीजें होती हैं, है ना। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के जो सिद्धांत हैं उस पे नहीं, कुछ भौतिकवादी जो चर्चाएं होती हैं उसको ज्यादा मानते हैं, उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसको ज्यादा सुनते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं और क्रिकेट प्रेमी भी होते हैं। आप लोग भी देखते हैं क्रिकेट?
और कुछ तो क्रिकेट में पूरी तरह से मन लगा लेते हैं। है भी, कृष्ण के भी भक्त हैं, लेकिन साथ में क्रिकेट है थोड़ा, पॉलिटिक्स है थोड़ा, न्यूज़ सुन लेना, इधर उधर की, योगी की, मोदी जी की लीलाओं का श्रवण कीर्तन अच्छे से कर लेना, इसमें भी लग जाता हूँ। निमाई पंडित उस प्रकार के भक्त हुए। कृष्ण का पूजा करते थे, गंगा का पूजा करते थे, सब करते थे, लेकिन वो जो शुद्ध भक्ति को नहीं प्रकट कर रहे थे, शास्त्रों की इधर उधर की व्याख्याएं करना, उसमें उनको ज्यादा रस आता था। तो इसलिए जो उत्तम वैष्णव होते थे उनको रिस्पेक्ट करते थे, शिवाज ठाकुर इत्यादि भक्तों को प्रणाम करते थे। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करिला है, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। तो इसलिए जब वैष्णव लोग मिलते थे तो उनको कभी समझाते थे कि देखो, ये सब पॉलिटिक्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, कृष्ण पे फोकस करो, नाम जप करो, इससे अच्छा भागवत पढ़ो। भक्त लोग स्वीकार कर ले, हाँ सही बात है गुरुजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से निमाई पंडित भी, जब भक्त लोग उनको मिलते थे, समझाते थे कि सब व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हारा विद्वता, बुद्धि, बल, सुंदरता कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते थे, बोला हाथ जोड़ करके मानते थे, हाँ सही बात है। वो बोलते थे आप आशीर्वाद देंगे तो एक दिन मैं ये सब जो जड़ रस है, भौतिक रस से निकल पाऊंगा, कृष्ण का भक्त बन पाऊंगा। तो ऐसे स्वीकार करते थे। तो भक्तों के आशीर्वाद को अपने सिर में धारण करते थे, ताकि वो जानते थे इस बात को कि कृष्ण की भक्ति जो है भक्तों के आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो विनम्रता पूर्वक अपने आप को कृष्ण का भक्त ना समझते हुए, लेकिन कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूँ, इस कामना से वैष्णवों के आशीर्वाद को स्वीकार करते थे, डांट को भी स्वीकार करते थे। श्रीवास ठाकुर तो डांट भी देते थे कई बार, बड़े थे ना उम्र में, तो डांट देते थे। केहा केहा साक्षात ते वो प्रभु देखी बोले, कि कार्य गोआओं काल तुम्ही विद्या भोले। तो कुछ लोग तो डायरेक्टली, जैसे श्रीवास ठाकुर और जो वरिष्ठ भक्त होते थे, डायरेक्टली निमाई को बोल देते थे कि तुम ये भौतिक विद्या में, भौतिक रस में, जड़ विद्या में अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हो, क्या मिल जाएगा तुमको। क्या बोले, हेर देखा निमाई पंडित, विद्याए की लाभ कृष्ण भज त्वरिता। तो कोई वैष्णव बोलते थे कि निमाई देखो, हाँ ये सब शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से क्या लाभ होगा, कृष्ण का भजन करो। हाँ, जीवन बहुत क्षणिक है, पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नहीं ल तबे विद्या है की करे। बोलते थे कि आखिरकार लोग पढ़ाई क्यों करते हैं शास्त्रों की, शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए अगर इस प्रकार के कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो फिर शास्त्र पढ़ने का क्या मतलब है। तुम इतने सारे शास्त्र पढ़ते हो, पढ़ाते हो, डिबेट करते हो, लेकिन कृष्ण की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ ये सब का, समय व्यर्थ ही जा रहा है ना। तो निमाई पंडित स्वीकार कर लेते थे, हाँ सही बात है, सही बात है। तो तुम्हारे फिर ये शिक्षा का, विद्या का क्या फल है, क्या मतलब। आज हम ऐसे किसी को बोलेंगे तो वो तर्क वितर्क करना चालू कर देगा, विनम्रता नहीं है लोगों में। निमाई पंडित हालांकि बहुत अहंकार प्रदर्शित करते थे शास्त्र में डिबेट करते वक्त, है ना, और बड़े बड़े भट्टाचार्यों को भी शास्त्र में डिफीट, पराजित करके और रस का आस्वादन करते थे। लेकिन वैष्णव, और स्पेशली वरिष्ठ वैष्णव, जब उनको डांटते थे, समझाते थे कि ये सब का क्या फायदा है, ये सब तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, एक्सेप्ट करते थे और बोलते थे आप आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन कृष्ण का भक्त बन सकूं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जड़ विद्या जत माया र वैभव, तुम्हारा भजने बाधा, मोह जन्मिया नित्य संसारे, जीवे के कौराए गाथा। ये जो जड़ विद्या है, ये क्या हो गया, जो जड़ जो जड़ विद्या है, मटेरियलिस्टिक स्टडीज आर द ग्लेयर ऑफ माया ओनली। जड़ विद्या, भौतिक शिक्षा जो है, स्कूल, कॉलेज, पीएचडी, यूनिवर्सिटी की जो शिक्षाएं हैं, वो क्या है, ये सब माया का ईश्वर है, माया का वैभव है। और हे कृष्ण, आपके भजन में ये सब बाधा उत्पन्न करता है, और ये क्या करता है, मोह को उत्पन्न करता है। मोह जन्य अनित्य संसार है, इस अनित्य संसार में मोह प्रकट कर देता है।
व्यक्ति के हृदय में लालसा उत्पन्न कर देता है। अरे उसने इतना बना लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, हम ऐसे बैठे रह गए, हम भी करें। चलो भाई विदेश का टिकट निकालो, खूब पैसा कमाएंगे और फिर इधर उसके सामने ही बहुत बड़ा बना के दिखाएंगे। पता चलना चाहिए लोगों को हम भी कोई कम नहीं। हाँ, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मोह। मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम। भ्रम उत्पन्न कराता है ये भौतिक शिक्षा। जो जितना भौतिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जितना सफल होता जाता है, उसका भ्रम उतना ही बढ़ता जाता है। प्रमाद जिसको बोलते हैं पागलपन, उतना ही पागल होता रहता है। एक जगह चैन से बैठ नहीं सकता है। यहाँ से जाएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा अमेरिका, अमेरिका से फिर सोचेगा जाऊं कहीं चंद्रमा में। पैसे। हाँ, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन कोरी। विद्या कि बीटेक कर लिया है, आईआईटी कर लिया है, एनआईटी कर लिया है, मेडिकल का डॉक्टर बन गया है, लॉयर बन गया है। ये विद्या के क्या बोलते हैं, गौरव, अहंकार में मत होकर के भ्रमित देशे देशे, देश देश में भ्रमण करता है। मैं 15 देश भ्रमण करके आया हूँ, हाँ, पिछले 20 साल से। चक। हाँ। ठीक है। सो बोलता है भ्रमित देशे देशे, पूरे देश देश में भ्रमण करता है और इस प्रकार से मोह में फंसा रहता है। फिर कोई वैष्णव जाके बताएगा प्रभु गीता पढ़ लो। गीता, ये सब क्या पढ़ना है, हमारे पास टाइम हम नहीं है। ये जानते नहीं इतना सब हमको करना है, खूब पैसे कमाना, अभी इतना टारगेट है, ये अचीव करना, वो अचीव करना है। गीत वैष्णवों को कोई भाव ही नहीं देता है, भूल जाता है। जब ये सब आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या वैष्णव लोग नहीं करते थे पढ़ाई लिखाई? क्या वैष्णव लोग भक्ति नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे? ये सब बाधा है। ये सब नहीं रहता तो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर रहे थे। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग भजन करते थे, भक्ति करते थे, महाप्रभु ये सब कराए। अभी ये सब हो गया है। देखिए इस्कॉन के कितने सारे केंद्र हैं, खाली पड़े रहते हैं अमेरिका वगैरह में। भक्त लोग भी वीकली प्रोग्राम नहीं जा पाते हैं। इतना फंस जाते हैं ऐश्वर्य में, धन कमाने में, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि बेचारे एक पुजारी मंगला आरती करता रहता है, गाता रहता है, खाली भागवतम क्लास होता है ऑनलाइन, बस कैमरा सुनता है। क्या फायदा हुआ ये वैभव का? जब ये सब नहीं था, आविष्कार नहीं, तब भी लोग तो जीवन यापन हो रहा था ना, खाने पीने और रहने सोने के लिए मिल रहा था ना। लेकिन कम से कम लोग एकत्रित होकर के शाम को डेली सुन पाते थे, 2-2 3-3 घंटे कथा सुनते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे। अभी नहीं होता है। जो मोह जन्म जन्म जन्मिया अनित्य संसार है, अनित्य संसार के प्रति मोह उत्पन्न कर देता है और जीवा के कराए गधा। और जीव को तो पूरी तरीके से क्या बना देता है, गधा बना देता है। प्रैक्टिकली है, सही बात है। एंड टर्न द लिविंग एंटिटी इनटू एन एस, गधे की तरह काम कराता है। थोड़ा कठोर भाषा में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस पे विचार करने वाली बात है। इसमें अगर कोई विचार करेगा तो समझेगा। स्पेशली जो नवयुवक लोग हैं वो, उनको विचार करना चाहिए कि आप भौतिक शिक्षा लीजिए, जॉब करिए, लेकिन गधा नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रहे। केवल किसी को देख करके कि देखो वो इतना सारा पैसे कमा रहा है, इतना नाम कमा लिया, यूपीएससी निकाल लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस हरे कृष्णा माला फेर रहा हूँ। ऐसा बोलेंगे और आपके भी मन में आ सकता है, लेकिन तुरंत समझने का, हाँ। हाँ, मन में आएगा भी तुरंत, लेकिन समझने का ना कि इतना सारा पैसा कमा लिया, यूपीएससी ऑफिसर बन गया, फलाना ढिमकाना बन गया, कितने साल के लिए बताइए? 30-35 साल तक जा जा करके यूपीएससी ऑफिसर बनता है, और फिर 60 साल में जाके रिटायर है। फिर क्या? उसके बाद कौन पूछता है? कोई पूछता नहीं। जिस नाम को प्राप्त करने के लिए सब किया था, नाम भी कहाँ मिलता है? लोगों से केवल वही खाना पड़ता है, लात घूंसे गाली जूता। कोई सम्मान करता है बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों को? बोलते सब भ्रष्टाचारी। ईमानदार भी कोई होगा उसको भी बोलते हैं सब भ्रष्टाचारी, सब खाते हैं। ऐसे ही गाली देते हैं लोग। क्योंकि ईमानदार भी अगर कोई ऑफिसर होगा, वो ऐसे सिस्टम में घुस गया है कि उसको ईमानदार रह ही नहीं सकता, उसको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। और गवर्नमेंट काम सब इतना स्लो हो गया है कि ईमानदार व्यक्ति पूरा मेहनत करके भी अगर काम करने की कोशिश करेगा तो डिले हो जाएगा, फिर भी लोग गाली ही देने वाले हैं।
है ना, जितने पॉलिटिशियन हैं सब है, सब गाली देते हैं। रिस्पेक्ट किसका करते हैं? जो ये सब छोड़ छाड़ करके बैठ के भजन करते हैं, साधुओं को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर किसी को रिस्पेक्ट ही चाहिए तो साधु बन जाइए ना। ये जीवन भी अच्छा और आगे का जीवन भी सबसे अच्छा। प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी, आप इतना सारा भजन साधन कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं पीते, मान लीजिए मृत्यु के बाद आपको पता चले कोई भगवान नहीं है तो प्रभुपाद जी बोले, चलिए मान लेते हैं मृत्यु के बाद पता चले कि कोई भगवान नहीं। हमारा जीवन अब देखिए ना, कितना आनंद में है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया मस्त भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सुबह सुबह 4:30 बजे उठ करके मंगला आरती गाते हैं, हम लोग नाचते हैं, और फिर जपा करते हैं, क्लास करते हैं, फिर प्रसाद गरम गरम पाते हैं। फिर सड़कों में जा जाके कर कोई कीर्तन करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई भगवान का पूजा करता है, कोई प्रवचन करता है। तो हमारा जीवन तो बहुत सुख में है अभी भी। मृत्यु के बाद अगर भगवान नहीं भी है तब भी हम सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। केवल इंद्रिय भोग को छोड़ने के कारण ये सुख, आप शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी इसको बोले, मान लीजिए लेकिन समझ गए, लेकिन मान लीजिए आपको अगर मृत्यु के बाद पता चले कि भगवान है तो रिपोर्टर तो पूरा उसका मुंह खुल गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस जीवन में भी पूरा पाप किया, पाप करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है, इतना दुख मिलता है। कोई भी पाप आसानी से होता है क्या? कोई भी पाप आसानी से नहीं होता, खर्चा करना पड़ता है। पाप करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पाप करने के दौरान दुख मिलता है, और पाप करने का जो फल है वो भी दुख देता है। हाँ, भौतिक भोग करने का तीन ही परिणाम है, तीन ही चीज मिलता है लोगों को, क्या? बोलिए सचिन भैया, क्या तीन चीज मिलता है इस भौतिक संसार में भोग करने से? बोल नहीं रहे। पहला दुख, दूसरा और दुख, तीसरा महादुख। ये तीन चीजें मिलने वाला है। अगर किसी को चाहिए तो उतर जाइए इस रास्ते में। हाँ, लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में जो आता है उसको भी तीन चीज मिलता है, क्या? सुख और सुख, महासुख। समझ गए? ये सत्य बात है। आप देख सकते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों का जीवन और आध्यात्मिकवादी व्यक्तियों का जीवन, और अगर इसके विपरीत कुछ दिखता है तो समझना चाहिए हम मोह में हैं। चश्मा को निकाल के पोंछना चाहिए। कभी कभी होता है ना, जो चश्मा पहनते हैं धुंधला हो जाता है, तो वस्तु ठीक ठाक नहीं दिखती, सही से नहीं दिखती, अंधेरे में रस्सी को सांप, सांप को रस्सी दिखता है। उसी प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति सत्य को असत्य समझता है, असत्य को सत्य समझता है। असत्य सत्य को मानी, निताई पद पसारिया, असत्य सत्य को मानी, असत्य को सत्य समझ बैठता है। ये शरीर क्या है? असत्य है, इसी को सत्य समझ करके इसी में लगा रहता है। ये भौतिक जो जीवन है हमारा असत्य है, इसी को सत्य मान करके इसी में सब कुछ करता रहता है। और आध्यात्मिक जीवन, भगवान का भजन करना, भक्ति करना, ये सत्य है, इटर्नल है, इसको असत्य मानता है कि किसने देखा है होता है, इस प्रकार से सोचता है। इसको बोलते हैं मोह जन्मिया। ये जीवा का करे गधा, कम से कम गधा नहीं बन। सो ये निमाई पंडित को समझाते थे जब वैष्णव लोग, तो निमाई पंडित ये सब स्वीकार करते थे। सोचिए, पहले के समय में जो विद्वान लोग होते थे, अहंकार भले होता था अपनी विद्वता का, लेकिन वो फिर भी जानते थे, साधुओं का सम्मान करते थे। रावण जैसा असुर भी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट करेगा, आक्रमण कर देगा, लेकिन नारद मुनि को फिर भी सम्मान करता। चाहे हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, सब नारद मुनि को स्वीकार करते। हाँ ठीक है, आप साधु महात्मा है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मत ही उधर नहीं लग रहा, हम तो यही करना चाहते हैं। तो मालूम रहता है, तो स्वीकार कर लेते थे इस प्रकार से। हास्य बोले, प्रभु बड़ा भाग्य से हमार, तुम्हारा सिखाओ मोरे कृष्ण भक्ति सार। तो जब श्रीवास ठाकुर वैष्णव, स्पेशली वरिष्ठ वैष्णव निमाई पंडित को ऐसे समझाते थे, डांटते थे थोड़ा बहुत, तो मुस्कुराते हुए निमाई पंडित बोलते थे, हमारा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सिखा रहे हैं, तो मुझे सिखाइए,
कृष्ण भक्ति का सार मुझे दीजिए। कृष्ण भक्ति जो है सभी विद्याओं का सार है। हाँ, भगवत गीता में भगवान बोले हैं ये चीज ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र उत्तम। सब लोग मानते हैं भगवत गीता, स्वीकार करते हैं ना। बड़ा आसान है इसे प्रमाणित करना, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये कृष्ण भक्ति ही सारी विद्याओं का राजा है। तुम्ही सब जार कर शुभानुसंधान, मोर चित्ते है न लाए से ही भाग्यवान। So I sincerely feel that one who is blessed by all of you is most fortunate। निमाई पंडित बोल रहे हैं कि मैं ये हृदय से महसूस करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आप जैसे वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो परम सौभाग्यशाली है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कत दिन पढ़ाइया मोर चित्ते आछे, चली मुबुझिया भाल वैष्णव बेरा काछे। तो आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा भी यही इच्छा है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि बस कुछ दिन और ये सब करूंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, विद्या विलास का रस का आस्वादन करने का इच्छा है। उसके बाद आई विल गो सर्व प्योर डिवोटी, फिर मैं एक शुद्ध भक्त की तलाश करूंगा और उनकी कृपा प्राप्त करके शुद्ध वैष्णव बनूंगा। एता बलि हास्य प्रभु सेवके रसने, प्रभु रमायाय के हा प्रभु रे नचीने। ये बोल करके निमाई पंडित स्माइल करते थे अपने सेवकों को देख करके। उनके सेवक ही हैं, वरिष्ठ वैष्णव बन के आकर के भगवान को ही डांट रहे हैं, लेकिन उनके माया के प्रभाव से कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। ए मत ठाकुर सवार चित्त हरे, हे ना नहीं जे जने अपेक्षा नहीं करे। तो इस प्रकार से निमाई पंडित सबके हृदय को आकर्षित कर लेते थे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके पावर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति से बच सके। सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। यही माता क्षण प्रभु वैसे गंगा तीरे, कखन भ्रमे न प्रति नगरे नगरे। तो इस प्रकार से गंगा तट पे कभी कभी बैठ करके ऐसे प्रवचन करते थे, शास्त्रीय व्याख्या करते थे, और कभी कभी नवद्वीप के सड़कों में भ्रमण करते रहते थे अपने शिष्यों को लेकर। प्रभु देखिले मात्र नगरिया गण, परम आदर करी वंदे न चरण। निमाई पंडित को देखने मात्र से नवद्वीप नगर के लोग बड़े सम्मान के साथ उनके चरणों का आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनको स्वागत करते थे। क्यों? निमाई पंडित थे ना, इतने महान विद्वान थे, बड़े बड़े पंडितों को ऐसे ही पराजित कर देते थे किसी भी शास्त्र में। नारी गण देखी बोले यही तो मदन, स्त्री लोके भावुक जन्मे जन्मे है न धन। पंडिते देखाए बृहस्पति समान, वृद्धा आदि पाद पद में करे प्रणाम। योगी गण ने देखे जे न सिद्ध कलेवर, दुष्ट गण ने देखे है न महाभयंकर। तो नवदीप की जितनी भी स्त्रियां थी, जब निमाई पंडित को देखती थी तो उनकी सुंदरता से इतनी आकर्षित हो जाती थी, बोलती थी अरे साक्षात मदन है। हाँ, और सोचती थी कि कोई भी स्त्री जन्म जन्मांतर ऐसा धन प्राप्त करे, उसका सौभाग्य होगा। और जितने भी पंडित लोग थे वो देखते थे तो वो सोचते थे ये तो साक्षात बृहस्पति है, बड़े विद्वान। और जो वृद्ध लोग थे वो उनको देख करके बड़े सम्मान के साथ उनके चरण कमलों में प्रणाम करते थे। और योगी लोग जो थे वो देखते थे कि ये तो सिद्ध कलेवर है, इनके पास इनका पूरा ये सिद्ध पुरुष है, सिद्ध महात्मा। और जो दुष्ट लोग थे वो देख करके सोचते थे साक्षात यमराज चल रहे हैं, भयंकर महाभयंकर रूप में देखते थे। दिवस एको जारे प्रभु करे न संभास, बंदी प्राय है न परे प्रेम फास। और उनका ऐसा प्रभाव था निमाई पंडित का कि अगर किसी भी व्यक्ति से एक बार बात कर लेते थे, जस्ट वंस, एक बार किसी से नजर में नजर मिला करके बात हो जाती थी, तो वो व्यक्ति उनके प्रेम में पूरी तरीके से पागल हो जाता था, पूरी तरह से आकर्षित हो जाता था, उनके प्रेम के फांस में फंस जाता था। ये भगवान का प्रभाव है निमाई पंडित का। विद्या रस से जत प्रभु करे अहंकार, सुने न तथापि प्रीति प्रभु रे सवार। तो विद्या रस में मत होकर के जो भी निमाई पंडित अहंकार दिखाते भी थे, किसी को डिफीट करके उसका मजाक उपहास भी उठ जाता था, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति उनके विद्वता के इस प्रकार के प्रभाव के कारण भी उनको प्रेम करते थे और अत्यंत प्रिय हो जाते थे सबके। हाँ,
ये उनका स्वभाव है भगवान का, कि अगर वो किसी को परेशान भी करते हैं, किसी का परिहास भी उड़ाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों का, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सम्मानित ब्राह्मण है, विख्यात है, जिस शास्त्र में निपुण है, पारंगत है, उसी शास्त्र को लेकर के उसको सबके सामने डिफीट कर देते हैं, तो उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन फिर भी उसको बुरा नहीं लगता, फिर भी निमाई पंडित को प्रेम करता। ये भगवान का प्रभाव होता है। यमने वो प्रभु देखी, करे बड़ प्रीत, सर्वभूत कृपालु तब प्रभु रचरित। यहाँ तक कि यवन लोग भी, मुस्लिम लोग भी निमाई पंडित को देख करके बड़ा प्रेम करते थे, सम्मान करते थे। सर्वभूत कृपालु तब प्रभु रचरित, क्योंकि उनका चरित्र सारे जीवात्माओं के ऊपर कृपा दृष्टि वितरित करने वाला है। So that is the natural envious propensity of the Yavanas who are envious of the Hindus was not directed towards the Lord. यवन लोगों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है हिंदुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से ईर्ष्या भाव रखना। लेकिन भगवान जब सामने होते थे तो उनके प्रति ये ईर्ष्या भाव नहीं हो पाता था। पढ़ाए वैकुंठनाथ नवद्वीप पुरे, मुकुंद संजय भाग्यवंते दुआरे। तो वैकुंठ के नाथ नवदीप नगर में मुकुंद संजय जैसे महाभाग्यशाली अ, अपने स्टूडेंट्स थे या संगी गण थे, उनके घर पे पढ़ाया करते थे, शिक्षा देते थे। पक्ष प्रतिपक्ष सूत्र खंडन स्थापन, वखाने हैं शेष रूपे श्री सच्ची नंदन। तो इस व्याख्या के दौरान अनेकों बार पक्ष परिपक्ष प्रतिपक्ष खंडन स्थापना ये सब करते थे सूत्रों का, और अनेकों प्रकार से सचिनंदन सूत्रों की व्याख्या करने में रम जाते थे। और इसी प्रकार के उनके स्टूडेंट्स भी उसको सुनने में रम जाते थे। स्टूडेंट्स सुबह सुबह किसी को ऐसे फोन करके बुलाना नहीं पड़ता था, व्हाट्सएप में बार बार नोटिफिकेशन नहीं डालना पड़ता था। सुबह सुबह तुरंत उठ के नहा धो करके पहुंच जाते थे उनके घर में, और फिर घर वापस जाना नहीं चाहते थे। निमाई पंडित जब व्याख्या करते थे तो बैठ करके सब मन लगा करके सुनते रहते थे, उनको बड़ा अमृत, कान में जैसे अमृत गिर रहा हो ऐसा महसूस होता था। गोष्ठी साहब मुकुंद संजय भाग्यवान, भाषाए आनंदे मर्म ना जाना ये तान। तो मुकुंद और संजय जिनके घर में प्रायः महाप्रभु अपनी पाठशाला खोलते थे, चलाते थे, कभी कभी अपने घर के द्वार पे भी पढ़ाते थे, स्टूडेंट लोग आते थे, फिर उनको लेकर के अलग अलग जगह भ्रमण करते थे। तो कभी मुकुंद के घर के पास जा करके बैठ करके देवी का चबूतरा होता है, यहाँ पे भी होता है, और बंगाल में तो हर घर में होता है। दुर्गा देवी के सब उपासक है, नौ दुर्गा रखते हैं। तो देवी के चबूतरे में बैठ जाते थे और सब शिष्य लोग नीचे बैठ जाते थे और व्याख्या करना चालू करते थे। और फिर कभी कभी दोपहर को जा करके गंगा में स्नान करते, और फिर गंगा के तट पे ही बैठ करके व्याख्या करते रहते थे शाम तक। सो मुकुंद संजय जैसे भाग्यवान जो है आनंद के सागर में डूब जाते हैं, लेकिन कोई उनके मर्म यानी उनके रहस्य को जान नहीं पाता। निमाई पंडित कौन है? विद्या जाय करिया ठाकुर जाय घरे, विद्या रसे वैकुंठे नायक विहारे। So after completing his teaching at school, the Lord of Vaikuntha returned home, still absorbed in scholastic pastime. तो इस प्रकार से स्कूल पाठशाला में अपनी शिक्षा को दान करने के बाद वैकुंठ के नाथ अपने विद्या रस में वशीभूत होकर के फाइनली घर जाते थे। एक दिन वायु देह मांद्य करी छल, प्रकाशेन प्रेम भक्ति विकार सकल। सो एक दिन प्रेम भक्ति के विकार को प्रकट करने लग गए वायु अ, दोष के बहाने। वात रोग हो गया है। वात रोग में कभी कभी किसी को ऐसे मिर्गी चढ़ जाता है, विकार उत्पन्न होने लग जाता है। तो इस प्रकार से एक लीला करते हैं एक दिन। अचंभित प्रभु अलौकिक शब्द बोले, गड़ा गड़ी जाए हंसे घर भांगी फैले। तो बड़े अचंभित होकर के अचानक से कुछ ऐसे ऐसे शब्द ध्वनि निकालने लग गए जिसका कोई अर्थ नहीं है, और हंस करके जमीन में लोटपोट करने लग गए, और घर के अंदर जो भी सामग्री है वो सब तोड़फोड़ करने लग गए। हाँ।
हरिरस मदिर मादाति मत्ता भुवि विलुंठाम नटाम निर्विशाम। ये ओंकार गर्जन करे माल साठ पूरे, सम्मुख देखाए जा रे ताहारे ही मारे। और इतना जोर जोर से ओंकार करते और सबको युद्ध करने के लिए चैलेंज करते, जो भी सामने दिखता उसको दौड़ते थे मारने के लिए। क्षणे क्षणे सर्वांग स्तंभ कृति हाय, हे न मूर्छा है लोग देखी भाय पाए भय। तो सारे अंग स्तंभित हो जाता और इस प्रकार से मूर्छा खा के गिरते कि लोग देख करके भयभीत हो जाते। सुनि लेना बंधुगण वायु विकार, धाइया सिया सबे करे प्रतिकार। बुद्धिमंत खानार मुकुंद संजाय, गोष्ठी सहा आई लेना प्रभु आलय। तो जो सगे संबंधी लोग सुने कि अरे ऐसा ऐसा बात रोग हो गया है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, सब दौड़ के भागे वैद्य को लेके आने के लिए। तो बुद्धिमंत खान और मुकुंद और संजय भी अपने पार्षदों को सगे संबंधी को लेकर के पहुंच गए जल्दी से उनके घर पे। विष्णु तैल नारायण तैल देन सिरे, सभे करे प्रतिकार जार जेन स्फुरे। तो सब अपनी अपनी समझ के अनुसार ट्रीटमेंट देना चालू कर दिए। कोई बोला नारायण का तेल लगा दो, विष्णु का तेल लगा दो पूरे सिर में, ठंडा हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं सब। आपन इच्छाए प्रभु नाना कर्म करे, से के माने सुसहाय बेक प्रतिकारे। तो वो भगवान जो अपनी इच्छा से अनेकों प्रकार के लीला कर रहे हैं, तो ये बाहरी जो प्रतिकार है, उपचार है, उससे कैसे सही हो सकते हैं। तो सब प्रयास करने के बाद भी लोग देखे कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सर्वांगे कंप प्रभु करे अस्फालन, ओंकार सुनिया भय पाए सर्वजन। सो ऑल द लिम्स ऑफ द लॉर्ड शिवर्ड, पूरा अंग उनका कंपित हो रहा है और जोर जोर से ओंकार कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भी लोग वहां पे उपस्थित है सब के सब भयभीत हो जा रहे हैं, डर रहे हैं। और फिर ये ओंकार करते हुए बोलना चालू कर दिए। प्रभु बोले मुई सर्वलोकेर ईश्वर, मुई विश्वधर मोर नाम विश्वम्भर। तो बोल रहे हैं कि मैं सारे जगत का ईश्वर हूँ, पूरे ब्रह्मांड का मैं पालन करता हूँ, मेरा नाम विश्वम्भर है। ऐसे बोलना चालू कर दिए। मुई से मोरे ताना चीने को न जाने, एत भले लड़ते इधर सर्व जाने। बोले मैं ही परम भगवान हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। ये बोल करके सबको पकड़ना चालू कर दिए। आपन प्रकाश प्रभु करे वायु छले, तथापि न भूजे के हतान माया बले। तो इस वायु वातरोग के बहाने अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी उनकी माया के प्रभाव के कारण कोई उनको पहचान नहीं पा रहा। केहा बोले हाइला दानव अधिष्ठान, केहा बोले हे न बूझी काका नीरा काम। तो लोग अलग अलग प्रकार से विचार कर रहे हैं, बोल रहे लगता है इसके शरीर में कोई दानव का प्रवेश हो गया है। कोई बोल रहा है क्योंकि डाकनी का ये काम है, कोई पिशाचनी डाकनी का काम है, कुछ मंत्र तंत्र कर दिया है, इसके लिए पागल हो गया है, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। केहा बोले सदा ही करे न वाक्य व्यय, अतएव हाइला वायु जानी है निश्चय। तो कोई बोला कि इतना ज्यादा बोलता है, व्याख्या करता रहता है पूरे दिन भर, इतना ज्यादा बोलने के कारण इसको जो है ना वायु वात रोग हो गया है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो गया है। उसके कारण इसका जो भेजा है अभी वो चला गया है, खिसक गया है। इस प्रकार से तो ये ध्यान रहे हैं, इससे पता चलता है आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक एडवाइस भी मिल रही है हमको कि अगर बहुत ज्यादा बोलेंगे, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो ज्यादा बोलेंगे तो वात रोग से पीड़ित हो सकते हैं और फिर भेजा जो है खिसक जाएगा। पागलों की जैसे हरकतें भी करने की संभावना है। ठीक है, लेकिन ये प्रजल्प के लिए लागू होता है बस, हाँ, प्रवचन करने के लिए लागू नहीं होता है। अगर बोलना है 24 घंटे कृष्ण के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बकवास करेंगे, प्रजल्पा करेंगे, इधर उधर की बातें जो करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर ये चांसेस है कि उनका भेजा खिसक भी सकता है। फिर ऐसे लोग सोते वक्त भी बड़बड़ाते रहते हैं, देखा है कुछ लोग। नहीं देखे आप? हाँ, कुछ लोग सोते सोते भी कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
सोते वक्त, खाते वक्त, अकेले में, चलते वक्त। अकेले में भी कुछ लोग बोलते रहते हैं, मालूम है? नहीं नहीं, वो तो कृष्ण से बातें करते हैं, अलग केस है। कुछ लोग अकेले में ही बात करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ। हाँ करते हैं ना, तो वो उसका बहुत ज्यादा जिनको रिजल्ट करने की आदत लग जाती है ना, कुछ सालों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि भेजा खिसक जाए, फिर स्क्रू ढीला हो जाएगा, तो उनको भी पता नहीं चलेगा कब वाणी खिसक रही है। यही मत, और फिर पता है ऐसे लोग, फिर क्या स्थिति होती है, कई बार वो मन में जो सोचते हैं मुंह से बोलता जाता है, उसको भी पता नहीं चलता। सामने वाला, अरे आपने ऐसा बोला, तो उसको भी आश्चर्य होता है, मैंने कहाँ बोला, मैं तो बस मन में सोचा, नहीं मुंह से निकल रहा था सब। तो ये सब वात रोग का प्रभाव है, तो इसलिए सावधान। निमाई को ऐसे ही सोच रहे हैं लोग। ए मत सर्वजन करे न विचार, विष्णु माया मोहे तत्व न जानिया तार। तो इस प्रकार से सब लोग अपना अपना मत विचार कर रहे हैं, उनकी माया से मोहित होने के कारण उनके तत्व को कोई जान नहीं रहा है। बहुविध पाक तैला, सबे देन सिरे, तैला द्रोणे थोई तैला देन कले बरे। तो बहुत ज्यादा मात्रा में उनके सिर में ये औषधि युक्त तेल लगाया जा रहा है। और फिर फाइनली उनको क्या किया गया, एक लकड़ी के बहुत बड़े पात्र में तेल भर करके उसी में डाल भी दिया गया, और उसमें डाल करके उनके पूरे शरीर को मसाज कर रहे हैं। ये सब करने के बाद भी कोई उपचार, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा। तैल तृणे भासे प्रभु हासे खल खल, सत्य जेना महावायु करिया छे बल। और जब तेल में ऐसे डाल दिया गया, तो उसमें जा करके जोर जोर से हंस रहे हैं। हाँ, और लोगों को लग रहा है, देखा, अभी तक वायु रोग का प्रभाव है, कैसे खिलखिला के हंस रहा है। हाँ, हंसता ही जा रहा है। बहुत भयानक वायु रोग हो गया है। यही मत आपन छाया लीला करी, स्वाभाविक हाइला प्रभु वायु परिहरी। इस प्रकार से जब तक उनको आनंद लेना था इस प्रकार की लीला का, तो किए। फिर जब बोला अभी हो गया, तो अपने आप ही नॉर्मल हो गए, चुपचाप हो गए, वापस से नॉर्मल कंडीशन में रहने लग गए। सर्वगणे उठिला आनंद हरि ध्वनि, केवा कार्य वस्त्र देहे न नहीं जानी। तो जब देखे कि अचानक से अपने आप नॉर्मल हो गए, तो सब बड़े आनंदित हो गए, खुश हो गए, और हरि ध्वनि करते हुए सब लोग इस खुशी के मारे एक दूसरे को कपड़ा जो है उपहार के रूप में देना चालू कर दिए। सर्वलोक के सुनी हैला हर सीता, सबे बोले जियो जियो एहे न पंडिता। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और निमाई को आशीर्वाद देने लग गए कि इस प्रकार का निमाई पंडित है, बहुत लंबी आयु हो इसको, बहुत लंबी आयु, सच ए स्कॉलर शुड लिव अ लॉन्ग लाइफ, जियो जियो। ए मत रंग करे वैकुंठ राय, केता ने जानिते पारे यदि न जनाए। तो इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, जब तक वो किसी को अलाउ न करे, रिवील न करे, अपने आप को प्रकाशित न करे, तो कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है। प्रभु रे देखिए सर्व वैष्णवेरा गान, सबे बोले भज पाप कृष्ण र चरण। लेकिन जो भी वैष्णव गण उनको देखते थे, निमाई पंडित को, बोलते थे, बाप भजो, कृष्ण के चरण का भजन करो बेटा। हाँ, क्या तुम ये केवल ये जो है पढ़ने लिखने पढ़ाने में पड़े हुए हो, कृष्ण का भजन करो। छने के नाही का बाप अनित्य शरीर, तुम्हारे किसी खाई मुँह तुम ही महाधीर। तो समझाते थे वैष्णव लोग मिल करके कि देखो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए। कमल डल जल जीवन टलमल। कमल डल, कमल के पत्ते में जैसा जल होता है, वैसे जीवन टलमल है। हाँ, कोई गारंटी है किसी का? बहुत बड़ा बड़ा योजना बना रहा है कि ये करूंगा वो करूंगा, 5 साल के बाद ये, 10 साल के बाद ये, 20 साल के बाद ये। हाँ, अभी अगले दिन का गारंटी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं, फिर भी लगे हैं प्रयास करने में। हाँ, हम होंगे कामयाब कब तक? जब तक मृत्यु नहीं हो जाए। बैठ के बोलो कि थोड़ा कम करिए,
आइए भजन करिए। नहीं, अभी समय नहीं है। अभी मेरा प्लान है 5-10 साल तो कुछ नहीं। करेंगे, सब कर रहे हैं, सबका समय होता है, अभी थोड़ी नहीं। समय आने पे सब किया जाता है। सब कुछ समय आने पे करने पे अच्छा लगता है। ये सब इस तरह की बातें करते हैं। जब भगवान के भजन की बात आएगी तो ये चीज बोलेंगे। अब भौतिक भोग की बात आएंगे, नहीं अभी कर रहे हैं, लाओ। हाँ, उसमें ये बातें क्यों नहीं करते हैं? कभी तो हो गया ना समय। जो जितने भी ये लोग हैं जो रिटायर हो गए, 50 साल 60 साल के ऊपर हो गए, अब तो बोलो आ जाओ, अभी भजन करो। अभी भी क्यों लगे हुए हैं भोग करने में? आते हैं क्या? नहीं आते। क्यों? नहीं होगा भजन। भजन करने के लिए मन लगना चाहिए कृष्ण में। तो जिसने पूरा जीवन जो कृष्ण में मन नहीं लगाता है, तो बहुत मुश्किल होता है, फिर भजन नहीं हो पाता है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं। ठीक है। भ्रमित नहीं होने का, कोई कुछ बोल देगा, बेटा समय पे सब अच्छा लगता है, तो बोलेगा हाँ, समय आ गया है। अरे ये नीचे माना आप भी कर लिए, आपको तो पहले समय आया है। मेरा तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, कौमार आश्रित प्रज्ञ। जैसे ही कोई लड़का बोलना चालू कर देना, उसको नाम सिखा देना चाहिए, भजन सिखा देना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 वर्ष 4 वर्ष की आयु से ही उसको लगा देना चाहिए भगवत भजन में। ये नहीं कि 60 साल 70 साल 80 साल का बूढ़ा हो जाए, हाथ कांप रहा है, मुंह में दांत नहीं है, सुन नहीं सकता है, तब जाके भजन करेगा। तो सुना है ना, जब जागो तब सवेरा। कोई शुरू में ही जाग गया तो उसके लिए सवेरा है। कोई 10 बजे जागा तो 10 बजे सवेरा है। कोई दोपहर को जागा, दोपहर को सवेरा है। कुछ लोग शाम को जागते हैं। तो शाम के बाद फिर कितना समय बचा है? समझ गया ना? तो इसलिए, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सब बुढ़ापे के लिए है, बुढ़ापे में जाके पढ़ना चाहिए, बैठ करके जब सब अपना उत्तरदायित्व खत्म हो जाए, सब सेटल कर दो, तब बैठ के आराम से पढ़ो। हाँ, तुम्हारे भक्त बोलते हैं फिर कि भगवत गीता आप अभी पढ़ेंगे तो इसको सीखेंगे तो जीवन भर अप्लाई कर सकते हैं। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भगवत गीता पढ़ के अगर समझ में लिया तो अप्लाई कहाँ करेंगे? अब तो फुल स्टॉप आ गया। अप्लाई कब करेंगे, कहाँ करेंगे? समझ पा रहे हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी ट्रेनिंग लेता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, किसी भी कॉलेज में, इंजीनियरिंग डॉक्टर के कॉलेज में, कोई देखा है बूढ़ा व्यक्ति आके एडमिशन ले रहा हो? सब लोग जाते हैं ना, 17 18 19 20 साल के नवयुवक लोग जाते हैं ना एडमिशन लेने। तो ये भी तो शिक्षा है ना। इसमें फिर क्यों ऐसा बोलते हैं? 18 साल में नहीं, 80 साल में। ठीक है। तो इसलिए भ्रमित नहीं होने का, सभी नौजवान लोग। आपका भौतिक शिक्षा भी करिए, वो भी जरूरी है, लेकिन वो इस ये समझ के करिए कि हाँ, यहाँ पे संसार में रहने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए। उसके लिए एक कागज का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ लिखाई पढ़ाई करना, उसके लिए। लेकिन मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवत ज्ञान अर्जन का। ये असली धन है, असली ज्ञान। इसको प्राप्त करना चाहिए। क्षणे का नाहि का पाप अनित्य शरीर। तो वैष्णव समझाते थे निमाई पंडित को। निमाई पंडित इतने परम विद्वान हैं, शास्त्र की चर्चा करते वक्त तो बहुत अहंकार दिखाते थे, लेकिन वैष्णवों को सुनते थे। बिल्कुल। हाँ, और वैष्णव बोल रहे हैं हम आपको क्या सिखाएं, आप तो खुद ही इतने विद्वान है, समझो बात को। ये शरीर अनित्य है, कभी भी खत्म हो जाएगा। हासिया प्रभु सबर करिया नमस्कार, पढ़ाई ते चले शिष्य समझिया पार। तो सबको नमस्कार करते थे और हंस करके आगे निकल जाते थे पढ़ाने के लिए, फिर से शास्त्रों की चर्चा कर। मुकुंद संजय पुण्यवंतेर मंदिरे, पढ़ाए न प्रभु चंडी मंडप भीतरे। तो मुकुंद संजय के आ, घर पे चंडी मंडप, दुर्गा मंडप में बैठ करके वहां पे पढ़ाया करते थे। परम सुगंधि पाक तैल प्रभु सिरे, कौन पुण्यवंत दे प्रभु व्याख्या करे। और जब पढ़ाते थे तो पीछे से कोई उनका स्टूडेंट बहुत ही सुगंधित तेल सर में लगा के मसाज करता रहता था। अनिमाई पंडित पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि अभी अभी वायु रोग से बाहर निकले हैं ना। तो आदेश मिला था कि
जब भी व्याख्या करने बैठे तो तेल लगाते रहो, नहीं तो फिर पता नहीं कब झगड़ा करके क्या क्या बोलने लग जाएगा, आफत खड़ी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स लोग भी ये प्लान कर लिए थे, भाई हमारे अध्यापक है पढ़ाते हैं, ये ठीक रहेंगे तो हमको सुनने को मिलता रहे। तो एक स्टूडेंट जो है लेकर के तेल मसाज करता रहता था, और फिर वो व्याख्या करते रहते थे। चतुर्दिके शोभे पुण्यवंत शिष्यगण, माझे प्रभु व्याख्या करे जगत जीवन। तो चारों दिशाओं में शिष्यगण, पुण्यवंत शिष्यगण, ये सब शिष्य लोग कैसे हैं? भाग्यशाली लोग हैं, देवताओं से भी ज्यादा परम सौभाग्यशाली लोग हैं। और बीच में बैठ करके प्रभु जगत के जीवन व्याख्या करने में लगे रहते थे। शिशु भार महिमत कहित न पारी, उपम दीवान की बन देखी विचारी। तो ये क्या अद्भुत शोभा है। निमाई पंडित जब व्याख्या कर रहे हैं शास्त्रों की, सारे स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं और उनको क्या अद्भुत आनंद मिल रहा है, क्या अद्भुत रस है वहां पे, वो शोभा, इसकी महिमा मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कहीं ते न पारी, और उसका कोई उपमा भी नहीं है कि मैं उपमा भी दे सकूं, है ना। तो अगर इसकी शोभा कोई समझना चाहता है तो एक ही उपाय है। क्या समझना चाहते हैं? निमाई पंडित बैठ के जब शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, तो उस व्याख्या को सुनने में, और वो जो दृश्य है, वो स्टूडेंट लोग हैं, उनको क्या अद्भुत आनंद मिल रहा है, और वो क्या शोभा है, इसको जानना चाहता है अगर कोई, तो वृंदावन ठाकुर बोल रहा है मैं तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, हाथ खड़ा कर लिए, और बोल रहे हैं कि ठीक है आप वर्णन नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ उपमा ही बता दीजिए, कोई उदाहरण देके बता दीजिए जिसके कुछ समतुल्य हो जाए। तो बोल रहे हैं कोई उपमा भी नहीं है, तो फिर इस लीला को कैसे समझेंगे? हाँ, एक ही उपाय है, इस लीला में भाग लेना पड़ेगा, तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहते हैं आप लोग? है न बूझे है न सन कादे शिष्य गणे, नारायण वेदी बसे बद्रिकाश्रम में। फिर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे सनकादि शिष्यगण, ब्रह्मा जी के चतुष कुमार, नारायण को घेर करके बद्रिकाश्रम में बैठ करके नारायण उनको प्रवचन सुना रहे हैं। ऐसा तुलना देने का प्रयास कर रहे हैं कि नारायण भी स्वयं भगवान है, तो भगवान का ये जो पढ़ाने का जो है शोभा, इसका भगवान से ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं। बद्रिक आश्रम में जैसे चतुष कुमारों को और अन्य कई ऋषि मुनिगणों को नारायण भगवान शिक्षा दे रहे हैं, वैसा प्रतीत हो रहा है। तासा बारे लय जेना प्रभु से पढ़ाए, है न बूझी से ही लीला करे गौर राय। The Lord Gaurchandra now enjoyed the same pastime as when Lord Narayana personally taught his disciple. तो नारायण के रूप में जैसे बद्रिक आश्रम में सौनक आदि ऋषियों को शिक्षा दिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वही नारायण गौरचंद्र के रूप में आकर के यहाँ पे उसी प्रकार की लीला कर रहे हैं। सही बद्रिकाश्रम वासी नारायण, निश्चय जानिया यही सचिर नंदन। वही बद्रिकाश्रम के निवासी नारायण, निश्चित रूप में जानिए वो सचिनंदन है, सचिनंदन के रूप में प्रकट होकर के वही लीला को कर रहे हैं। अतएव शिष्य संग से ही लीला करे, विद्या रस से वैकुंठे नायक विहारे। इस प्रकार से शिष्यगणों को लेकर के वो लीला कर रहे हैं, और वैकुंठ के नायक विद्या रस में, विद्या रस का इस तरह से आस्वादन कर रहे हैं। पढ़ाई प्रभु दुई प्रहर अइले, तबे शिष्य गण लैया गंगा स्नाने चले। तो इस प्रकार से 2 प्रहर तक पढ़ाते रहे, 6 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार लेक्चर दे रहे हैं, सब शिष्यगण सुन रहे हैं। फिर उसके बाद उठ करके उनको लेकर के गंगा स्नान के लिए चल दिए, यानी सुबह सुबह भोर में क्लास चालू किए, और फिर उसके बाद दोपहर होते होते 6 घंटे के बाद गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गंगा जल विहार करिया कतक्षण, ग्रहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तो कुछ समय तक गंगा जल में विहार किए, और फिर घर आकर के भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजन बसी लगी या बलि हरि हरि। तुलसी का प्रदक्षिणा करके जलदान किए, और फिर भोजन प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हरि हरि बोलते हुए। लक्ष्मी देना अन्न खाया वैकुंठेर पति, नयन भरिया देखी आई पुण्यवती। तो लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रिया माता जी, उनकी पहली पत्नी, उनको भोजन परोस रही हैं, और सची माता, पुण्यवती सची माता नयन भर भर के देख रही हैं जैसे वो
खाते जा रहे हैं। भोजनांतरे करी तांबूल चर्वण, शयन करे न लक्ष्मी सेवे न चरण। अब भोजन प्राप्त करने के बाद पान चबा रहे हैं, और उसके पश्चात शयन करने के लिए चले गए, बेड में लेट गए, और लक्ष्मी उनके चरणों का सेवा कर रही है। तत्क्षण योग निद्रा प्रति दृष्टि दिया, पुनः प्रभु चली लेना पुस्तक लाइया। कुछ समय तक योग निद्रा में गए प्रभु, विश्राम किए, और फिर से अपना पुस्तक उठा करके चल पड़े बाहर अध्यापन करने के लिए। नगर आसिया करे विविध विलास, सभा रसहित करे हास्य संभास। सो नगर में आने के बाद लोगों से अनेकों प्रकार से मिलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हुए। यद्यपि प्रभु रखेहा तत्व नहीं जाने, तथापि साधा वस करे देखी सर्वजन। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति उनके तत्व को जानता नहीं है कि ये परम भगवान नारायण है, लेकिन फिर भी उनको देख करके, उनसे बात करके हर व्यक्ति उनको, उनके प्रति जो है रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना विकसित कर लेता है, और उनको बड़ा सम्मान करते हैं। नगरे भ्रमण करे श्री सचिनंदन, देवेर दुर्लभ वस्तु देखे सर्वजन। इस प्रकार से नगर, पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं श्री सचिनंदन, देवताओं को भी दुर्लभ वस्तु देख रहे हैं, देवता के लिए भी जो दुर्लभ है वो सर्वजन, नवद्वीप के सारे जन दर्शन कर रहे हैं। उठिले न प्रभु तंतु, वायु रे दुआरे, देखिए संभ्रमे तंतु, वाय नमस्करे। So one day the Lord went to the house of a weaver, and the weaver respectfully offered him obeisances. अब ऐसे भ्रमण करते करते किसी किसी के घर में जा रहे हैं, और कैसी लीलाएं चालू हो रही है उसका वर्णन करना चालू कर रहे हैं। सो एक दिन इसके घर पे गए, हाउस ऑफ अ वेबर, मतलब कपड़ा बुनने वाला, है ना। उसके घर गए, वो जैसे ही देखा उनको, दंडवत प्रणाम करता है, और महाप्रभु क्या बोलते हैं, भाल वस्त्रान प्रभु बोलाए वचन, तंतुवाय वस्त्रानि लेना से ही क्षण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सो उसके घर जा करके उसको बोलते हैं कि देखो भाई, बहुत अच्छे प्रकार का कपड़ा ला के दो मुझे। और उसी समय वो जो अ, व्यक्ति है, वो एक कपड़ा लेकर के आ जाता है। प्रभु बोले ये वस्त्रेरा की मूल्य लाई, तंतु वाय बोले तुम आपने जेतीबा। तो पूछे कि इस वस्त्र का मूल्य कितना है, कितना मूल्य मैं आपको दूं। तो बोले जो आपको उचित लगे आप दे दो, जो आपकी इच्छा है। मूल्य करी बोले प्रभु, एबे करी नाय, तांति बोले दस से पक्षे दियो ये गोसाई। सो सो निमाई बोले, पहले तो पूछे, कपड़ा ले लिए, और बोले कितना मूल्य है। बोले जो आपकी इच्छा है दे दूं। फिर जब जेब चेक किया तो बोले पैसा ही नहीं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है अभी। तो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन में जब भी आप आना वापस से, तब आप पे कर देना। वस्त्रालय पर तुम्हें परम संतोषे, पाछे तुम्हें करी मोरे दियो समावेशे। बोले आप कपड़े ले लो, और बड़े संतुष्टि के साथ, आनंद के साथ इसको पहन लीजिए। आप जब भी आपको इच्छा हो आप दे देना। इस प्रकार से वो वस्त्र देने बनाने वाला व्यक्ति उनको बोलता है। तंतु वाय वाय प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठी लेना गिया प्रभु गोयाल पूरी। तो इस प्रकार से कपड़े वाले के ऊपर कृपा दृष्टि करके महाप्रभु आगे निकल गए, और अब एक ग्वाल बाल के घर पे पहुंचे। हाँ, ग्वाला, ग्वाला के घर पे पहुंचे। वसीले न महाप्रभु गोपेरा दुआरे, ब्राह्मण संबंधे प्रभु परिहास करे। तो महाप्रभु उस गोपाल वाले के घर के द्वार पे बैठ गए, और ब्राह्मणों के कार्य को बताते हुए कुछ परिहास करने लगे। प्रभु बोले अरे बेटा, दधी दुग्धान, आज तोर घरे रलाइमु महादान। तो बोलते हैं, अरे बेटा, कुछ दूध दही लेके आओ, आज मैं आपके घर से महादान स्वीकार करने के लिए आया हूँ। ये ब्राह्मण आपके घर पे महादान स्वीकार करने आया है। गोप वृंद देखे जेना साक्षात मदन,
संभ्रम दिले नानी उत्तम आसन। तो जब वो ग्वाले लोग देखे निमाई पंडित को, जो कि साक्षात मदन के समान अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, तो बड़े रिस्पेक्ट सम्मान के साथ उनको एक उत्तम प्रकार का आसन दिए बैठने के लिए। प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बोले सबे करे संभास। केहा बोले चल मामा भात खाई गया, को न गोपा कांदे करे जाए घरे लैया। तो फिर वो गोपाल वाले लोग निमाई पंडित के साथ मजाक करते हुए उनको एड्रेस किए कि मामा 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 करके बुला रहे हैं कि अंकल मामा चलो मेरे साथ घर चलो, आपको भात भी खिलाता हूँ। हाँ। और फिर उनमें से एक गोपाल ग्वाला उनको अपने कंधे में बैठा करके अपने घर लेकर चला गया। केहा बोले जत भात घरे रामार, पूर्वे जे खाइला मने नाही कतोमार। सो अन्य ग्वाल बाल बोलता है कि आपको याद है क्या, पहले आप मेरे घर में आकर के पूरा भात खा गए थे, याद है। इस प्रकार से याद दिला रहा है। सरस्वती सत्य कहे गोपना ही जाने, हासे महाप्रभु गोपगण वचने। सो हालांकि वो ग्वाल ग्वाले लोग थे, उसमें से एक ग्वाला जो बोला, उनको इस बात का आभास नहीं था। उन्होंने जो बोला मजाक मजाक में ही बोल दिया, लेकिन सरस्वती की कृपा से उन्होंने जो भी बोला वो सत्य था, क्योंकि पिछले अवतरण में कृष्ण के रूप में वो ये कार्य किए थे। और निमाई पंडित ये सुन करके, उनके इन शब्दों को सुन करके केवल मुस्कुरा दिए। दुग्ध कृत दधि सर सुंदर नवनी, संतोष से प्रभु रे सब गोप ते आनी। तो ये गोपगण दूध दही घी और सुंदर सुंदर ये क्रीम बटर माखन ये सब ला करके उनको ऑफर किए खाने के लिए। गोयाला कुले रे प्रभु प्रसन्न हैया, गंधवनी केरा घरे उठिले न गया। इस प्रकार से उनके दान को स्वीकार करके खाने के बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर के फाइनली वहां से उठ करके एक परफ्यूम मर्चेंट के पास जाते हैं, गंधवनी के पास, इत्र बेचने वाले के पास घर पहुंच जाते हैं। संभ्रम में वर्णिक करे चरण प्रणाम, प्रभु बोले अरे भाई बाल गंध आन। तो वणिक जब उनको प्राप्त किया तो बड़े सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता है। अनिमाई पंडित बोलते हैं अरे भाई एक बहुत ही अच्छा सुगंधित इत्र लाकर दो मुझे। दिव्य गंध वर्णिका नील तत्क्षण, की मूल्य लाई बा बोले श्री सच्चिनंदन। तो एक बहुत ही दिव्य गंध ला करके वणिक दिया। और श्री सच्चिदानंद पूछे इसका क्या मूल्य है, कितना पे करूं। वर्णिका बोला है तुम ही जान महाशय, तुम्हारे स्थाने मूल्य की नित्य युक्त है। तो वणिक बोला कि आपके सामने मैं क्या बोलूं, आप तो खुद ही पंडित हो, आप तो सब जानते हो, तो आपके सामने आने नहीं बोल रहा है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप महान पंडित हैं, क्या ये उचित रहेगा कि मैं आपसे कुछ पैसा लूं, ये सही नहीं रहेगा। आपको आपकी जो इच्छा है आप देना चाहो तो दे दो, लेकिन मैं तो नहीं डिमांड करूंगा। आजी गंध परी घर जाहता ठाकुर, काली यदि गाय गंध ठाकाए प्रचुर। धोइले वो यदि गाय गंध नहीं छाड़े, तबे करी दियो मोरे जय चित्त पड़े। अब बोला कि आप ये दिव्य गंध लेकर जाओ घर में, इसको लगा लो, और कल स्नान करने के बाद भी अगर इसी प्रकार का सुगंध आपके शरीर में बना रहा, तब आपको जो इच्छा होगी आकर के मुझे पे कर देना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल दिया। इत बलि आपने प्रभु रस सर्वांगे, गंध दे वणिका न जाने कौन रंगे। तो ये बोल करके वो जो वणिक है, मर्चेंट, वो खुद ही अपने हाथ से परफ्यूम खोला और महाप्रभु के निमाई के शरीर में लगा दिया। सर्वभूत हृदया कर्ष सर्व मन, से रूप देखिया मुग्ध नहीं कौन जना। भगवान सर्वभूत हृदय वासी, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, इसलिए वो सबके मन को ऑटो स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेते हैं। उनके सुंदर स्वरूप को देख करके कौन आकर्षित नहीं हो सकता। वनिकेरा अनुग्रह करी विश्वम्भर, उठी ले न गिया प्रभु माला का घर। तो वणिक के ऊपर कृपा करके वहां से उठ करके कहाँ चले गए,
माला वाले के पास। सबसे पहले किसके पास गए थे? कपड़े वाले के पास। वहां पे नया नया कपड़ा पहने। फिर खाने पीने के लिए गए ग्वाल वाले के पास। उसके बाद फिर इसके पास आ गए, सुगंधित। हाँ, अब माला वाले के पास जा रहे हैं, फ्लोरिस्ट। परम अद्भुत रूप देखी मालाकार, आदर आसन दिया करे नमस्कार। ऐसे परम अद्भुत रूप को देख करके मालाकार जो है प्रणाम करता है और उनको दिव्य आसन बैठने के लिए देता है। प्रभु बोले, भाल माला देहा मालाकार, कड़ी पाती लगे किछु नाही कामार। तो बोलते हैं कि हे मालाकार, बहुत सुंदर वाला एक माला बना के मेरे को दो, लेकिन मैं बता देता हूँ मेरे पास कुछ पैसा रुपया नहीं है अभी। मालाकार को बोले, सिद्ध पुरुष शेर प्राय देखी मालाकार, माली बोले किछु दाय नाही का तुम्हार। तो निमाई को देखने मात्र से इतने सुंदर दिख रहे हैं, सिद्ध पुरुष दिख रहे हैं। तो मालाकार बोला, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर भी माला दूंगा, यू डोंट नीड टू पे। एतबली माला दिला प्रभु रश्रि अंगे, हास्य महाप्रभु सर्व पटु जार संगे। तो ये बोल करके मालाकार बहुत ही सुंदर माला बना करके उनके को पहना दिया। और ये देख करके महाप्रभु हंसते हैं, अपने समस्त स्टूडेंट्स भी साथ में ही उनके साथ मिलके जा रहे हैं। मालाकार प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिला तांबूली घरे गौरांग श्री हरि। तो मालाकार के ऊपर शुभ दृष्टि करने के पश्चात फिर वहां से उठ करके कहाँ चले गए? तांबोली, हाँ, बीटल नट, पान बेचने वाले के पास गए और उसको बोले, तांबोली देखा है रूप मदन मोहन, चरण न दूरी लाई दिल न आसन। तांबोली बोला है, बड़ा भाग्य से हमार, वो न भाग्य आइला हमार छारे रतुआर। तो वो तांबुली, पान बेचने वाला, महाप्रभु को देख करके बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करता है, बैठने के लिए आसन देता है। बोलता है, बड़ा भाग्य है मेरा, कौन सा ऐसे सौभाग्य से आप मेरे जैसे पतित के द्वार पे प्रकट हो गए हैं। ये सब भगवान जान करके नहीं कर रहे कोई, नवदीप के परम विख्यात पंडित हैं, ये समझ करके इस भावना से सम्मान कर रहे हैं। और ऊपर से इतना सुंदर आकर्षक रूप है, सुंदरता है, और बड़े मधुर वाणी से प्रेम से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उसको भी देख करके सब लोग का हृदय खींच लेते हैं। एता बलि आपने ही परम संतोषे, दिले न तांबुलानि प्रभु देखी हासे। इतना बोल करके खुद ही परम संतुष्ट होकर के जो है पान बना करके ला करके दे देता है। महाप्रभु देख करके हंस रहे हैं। प्रभु बोले, कड़ी बिना केने कुआ दिला, तांबुली बोला है चित्त है ना इला इला। तो बोले, निमाई पंडित बोले कि बिना पैसे के आप ऐसे कैसे पान बना के ला के दे दिए? तो बोला, मेरे को ऐसा करने का अंदर से प्रेरणा मिला आपको देख करके कि आपसे पैसा क्या मांगू, इसलिए मैं दे दिया। हास्य प्रभु तांबुलेर सुनिया वचन, परम संतोष करे तांबुल चरवण। तो उस तांबुली पान वाले के वचन को सुन करके महाप्रभु स्माइल कर दिए और फिर बड़े संतुष्टि के साथ पान चबाना चालू कर दिए। दिव्यपर्ण कर्पूरादि जत अनुकूल, श्रद्धा करी तिला तार नाही नीलमूल। तो वो जो तांबुल वाला पान बनाने वाला व्यक्ति बड़े श्रद्धा के साथ निमाई को पान, उसमें अनेकों प्रकार के दिव्य जो भी सामग्री है लगा करके बिना मूल्य के उनको दिया खाने के लिए। तांबुले रे अनुग्रह करी गौर राय, हास्य हास्य सर्व नगर बेड़ा है। इस प्रकार से इस पान वाले के ऊपर भी कृपा करने के बाद गौर राय हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पूरे नगर में भ्रमण करते जा रहे। मधुपुरी प्राय जे न नवद्वीप पुरी, एको जाति लक्ष्य लक्ष्य कहिते न पारी। सो मथुरा के समान ही नवदीप नगर में भी अलग अलग जाति के लाखों लाखों लोग रहते थे। और प्रभु रवि हार लागे पूर्वे ही विधाता, सकल संपूर्ण करी थुई लेन तथा। सो महाप्रभु आकर के इस प्रकार से विहार करेंगे, इसलिए पहले से ही विधाता ब्रह्मा जी नवदीप में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य जो है का अरेंजमेंट करके रखे थे, ताकि निमाय पंडित आकर विहार करे और कर सके अच्छे से। पूर्वे जेना मधुपुरी करीला भ्रमण, से ही लीला करे बे सचिर नंदन। जैसे पूर्व में मथुरा गए थे तो मथुरा कृष्ण बलराम और अपने सखाओं के साथ भ्रमण किए थे, उसी प्रकार से इस लीला में सचिन नंदन भी कार्य कर रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है
कि मथुरा में जब कृष्ण बलराम भ्रमण कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको रिस्पेक्टफुली रिसीव नहीं किया था। हाँ, रावण कंस के प्रभाव के कारण तो उनका कृष्ण शायद डायरेक्ट वध कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी निमाई पंडित जिनके पास भी जा रहे हैं, सब बड़े सम्मान के साथ उनको उनके पास जो वस्तु है अर्पण कर रहे हैं। तबे गौरा गेला शंख वणिके रगरे, देखी शंख वणिक संभ्रमे नमस्कारे। उसके बाद एक शंख बेचने वाले के पास गए निमाई पंडित, और उनको देख करके वो जो शंख बेचने वाला व्यक्ति है बहुत सम्मान देता है, प्रणाम करता है। प्रभु बोले, दिव्य शंख आन देखी भाई, के मने वलाई मु शंख कड़ी पाती नाई। निमाई पंडित बोलते हैं, हे भाई, लाओ कुछ अच्छे शंख ला के दिखाओ। लेकिन दुख की बात है कि मैं कैसे ले पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। शंख बोल रहे हैं दिखाओ, बोलते हैं लेकिन पैसा नहीं मेरे पास, कैसे ले पाऊंगा। दिव्य शंख शंखारी आनिया से ही क्षणे, प्रभु रश्री हस्ते दिया करी प्रणामे। तो दिव्य शंख लेकर के आया वो शंखारी, और उनके हाथ में दे करके और प्रणाम करता है। शंकर लई घरे तुम चला गोसाई, पाछे कड़ी दियो न दिले ओ दाय नाई। बोले इसको भी, ये भी शंखारी भी बोलता है, ये शंख आप लेके जाइए, आप कभी और जाके पैसा फिर दे देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुष्ट है यह प्रभु शंख वणिके वचने, चली लेना हास्य शुभ दृष्टि करी ताने। इस प्रकार से संतुष्ट होकर के निमाई पंडित उसके ऊपर कृपा दृष्टि करने के पश्चात आगे बढ़ गए। यही मत नवद्वीपे जत नगरिया, सबार मंदिर प्रभु भूले न भ्रमिया। तो इस प्रकार से नवद्वीप में जितने भी घर थे, सब घर घर में जाकर के विजिट करके उनके ऊपर कृपा करते हैं निमाई पंडित। सेई भाग्य अद्यापि नागरिक गण, पाए श्री चैतन्य नित्यानंदेर चरण। इसी कारण नवद्वीप में, फॉर दिस रीजन, क्योंकि निमाई पंडित घर घर में जा जा करके सबके ऊपर कृपा किए थे, इसी कारण उन घर में, नवद्वीप के उन सारे घरों में जो भी वंश आ रहे हैं, सब का उद्धार हो रहा है और गौर नित्यानंद के चरणों का ऐसे ही प्राप्त कर ले रहे हैं। एक बार भी गए, उस एक व्यक्ति के ऊपर कृपा की, उसके कारण पूरा उनका वंश में जो भी आ रहा है, स्वाभाविक रूप से वो गौर नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करते हैं। तबे इच्छा मैं गौरचंद्र भगवान, सर्वज्ञ घरे प्रभु करी लपयान। अब ये अद्भुत, बहुत अद्भुत कथा है, इसको ध्यान से सुनेगा। फिर उसके बाद सर्व इच्छा मैं गौरचंद्र भगवान, द सुप्रीमली इंडिपेंडेंट लॉर्ड, एक एस्ट्रोलॉजर के घर पहुंचे। ज्योतिष, सर्वज्ञ ज्योतिष के घर पहुंचते हैं और उसको बोलेंगे, कहा भाई, मेरे पूर्व जन्म के बारे में तो बताओ थोड़ा। देखिए प्रभु तेज से ही सर्वजान, विनय संभ्रम करी करी ल प्रणाम। तो निमाई के तेज को देख करके वो जो ज्योतिष था बड़े सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता है। प्रभु बोले, तुम ही सर्व जान भाल सुनी, बोला देखी अन्य जन में किछि लाना आमी। तो बोले, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं। हाँ, तो क्या आप कृपा करके बताएंगे मेरे पिछले जन्मों में मैं कौन था। भाल बोले, सर्वज्ञ सुकृति चिंते मने, जब भी ते गोपाल मंत्र देखे से ही क्षणे। तो वो सर्वज्ञ ज्योतिष जो है, हाँ, जो है सुकृतिवान ज्योतिष, निमाई के ये रिक्वेस्ट को सुन करके और ध्यान में लग गया, गोपाल मंत्र का ध्यान करते हुए उनके बारे में, उनका पूर्व जन्म का इतिहास देखने का प्रयास कर रहा है। अब ज्योतिष क्या दिखता है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे महाज्योतिर्धाम। सो जब ध्यान कर करके कि निमाई पंडित, इसका मुझे पूर्व जन्म का इतिहास देखना है, और ध्यान में लगा गोपाल मंत्र का आह्वान करते हुए, तो देख रहा है कि सामने एक श्याम वर्ण का बहुत ही सुंदर चतुर्भुज रूपी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं व्यक्ति, महापुरुष, और उनके छाती में श्रीवत्स है और कौस्तुभ मणि लगा हुआ है, ये स्वरूप का दर्शन कर रहा है। और निशा भागे प्रभु रे देखे न बंदी करे, पिता माता देखा है सम्मुखे स्तुति करे। और फिर उसके बाद देखता है कि आधी रात का समय हो गया है,
और भगवान के पेरेंट्स आधी रात में उनके सामने ये चतुर्भुज रूप में देख रहा है, पूर्व जन्म का बता रहा है। समझ गया ना कौन सा जन्म? मथुरा कंस के जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, आधी रात का समय है, और उनके पेरेंट्स जेल के अंदर उनको प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, ये सब उसको दिख रहा है ध्यान में। सेई क्षण देखे पिता पुत्र लाई कोले, सेई रात्रे धुइले नानिया गोकुले। फिर देखा कि उसी रात को उनके पिता उनको उठा करके और गोकुल लेके जा रहे हैं। पुनः देखे मोहन द्विभुज दिगंबरे, घटित किंकिणी नवनीत दुई करे। और फिर से देखा आगे की लीला। ये देखा कि ये जो बालक है दिगंबर वेश में, कुछ कपड़ा उपड़ा नहीं पहना, नंगा धड़ंग और अपने कमर में कमर धनी पहने, छोटे छोटे बेल लगे हुए, यशोदा मैया बांध के रखी थी, बेल बजता रहता था। ऐसा क्यों करते थे मालूम? ताकि वो काम करने में बिजी रहेंगे तो पता रहे कि यहीं आस पास है, आवाज सुनाई पड़ता रहेगा ना। हाँ, नहीं बांधेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कहीं बाहर चला गया? तो ये तरीका होता। तो वो कमर में है और नंग धड़ंग ये बालक इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, और दो हाथ में कभी बटर लेकर के माखन खा रहा है। ऐसा ध्यान में ये ज्योतिष देख रहा है। निज इष्ट मूर्ति जा चिंत्य अनुक्षण, सर्वज्ञ देखाए से ही सकल लक्षण। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था ज्योतिष, अपने खुद के जो इष्ट देव हैं, गोपाल जी का ही भक्त था वो, हाँ इष्ट देव को ही समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त देख पा रहा है, जब ध्यान में लगा इस निमाई पंडित के पूर्व जन्म के बारे में सोचने के लिए। पुनः देखे त्रिभंगिमा मुरली वदन, चतुर्दिके यंत्र गीत गाए गोपी गण। फिर कुछ समय के पश्चात ध्यान में देखता है कि त्रिभंग मूर्ति में खड़े हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, और चारों तरफ से गोपियां गा रही हैं, वाद्य यंत्र बजा रही हैं। देखिए अद्भुत चक्षु मेले सर्वजान, गौरांगे चाहिए पुनः पुनः करे ध्यान। तो ये अद्भुत दृश्य देख करके ध्यान में वो जो सर्वजान मतलब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष अचानक से अपनी आंखें खोल दिया, आश्चर्यचकित होकर के, और देखा गौरांग उनके सामने खड़े हुए हैं, निमाई पंडित खड़े हैं। और फिर वापस से आंख बंद करके फिर से ध्यान में गया, सोचा कि शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा। सर्वज्ञ काहे सुना श्री बाल गोपाल, के आछीला तुझे यही दिखाओ सकाल। तो वापस से ध्यान में जा करके इस बार फिर और गहराई से प्रार्थना करता है बाल गोपाल जी को कि हे बाल गोपाल, कृपा करके मुझे दिखाओ ये ब्राह्मण कौन है पिछले जन्म में, दिखाओ सकाल। सो तबे देखे धनुर्धरा दुर्वादल श्याम, वीरासन प्रभु रे देखाए सर्वजान। इस बार कौन से जन्म का देखा? हाँ, राम अवतार का दर्शन कर रहा है कि दुर्वादल, ग्रीनिश दुर्वा ग्रास का कॉम्प्लेक्शन, हाथ में धनुष तीर धनुष लेकर के आसन में बैठे हुए हैं। हाँ, इस रूप में देखा। पुनः देखे प्रभु रे प्रलय जल माझे, अद्भुत वराह मूर्ति दंते पृथ्वी साजे। फिर से देखा, फिर से ध्यान कर रहा है, तो इस बार देख रहा है कि प्रलय प्रलय के जल में अद्भुत वराह मूर्ति का दर्शन कर रहा है, जो पृथ्वी अपने मुंह में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पुनः देखे प्रभु रे नरसिम्हा अवतार, महा उग्र रूप भक्त वत्सल अपार। फिर नरसिंह रूप का दर्शन कर रहा है। पुनः देखे तारे वामन रूप धरी, बलि यज्ञ चलित आछे न माया करे। फिर से ध्यान कर रहा है, तो वामन रूप देख रहा है, जो बलि महाराज के यज्ञ में उनको छल करने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं। पुनः देखे मत्स्य रूप प्रलय रजले, गरिते आछे न जल कीड़ा कौतूहले। सुकृति सर्वज्ञ पुनः देखा है प्रभु रे, मतल धर रूप शिमुषल करे। तो फिर मत्स्य रूप का दर्शन किया, फिर से ध्यान किया, तो हलधर रूप बलराम जी के रूप में मूसल लेकर के खड़े हैं हाथ में, ऐसा दर्शन करता है। पुनः देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वज्ञान, मध्य शोभे सुभद्रा दक्षिणे बलराम। फिर से ध्यान किया, तो देखा कि जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं, मध्य में सुभद्रा महारानी और बलराम जी भी हैं दक्षिण में। ए मत ईश्वर तत्व देखे सर्वजान, तथापि न बूझे किचु है न मायतान। तो इस प्रकार से भगवान के तत्व को देख रहा है ये एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, लेकिन फिर भी भगवान की माया से प्रभावित होने के कारण अभी भी समझ नहीं पा रहा है
कि जिस ब्राह्मण का मैं पूर्व इतिहास देख रहा हूँ वही साक्षात भगवान है। भगवान उसको माया में फंसा के रखे, देख रहा है सब कुछ, नहीं फिर भी समझ नहीं पा रहा है। चिंता है सर्वज्ञ माने हई अविस्मिता, हे न भूजिए ब्राह्मण महामंत्र विता। तो सर्वज्ञ जो है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, बड़ा आश्चर्यचकित है और सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्राह्मण है ये महामंत्रविद है, ये कुछ अपना मंत्र चला रहा है। ये अपना कुछ मंत्र चला रहा है, इसलिए मेरा जो है काम नहीं कर रहा अच्छे से। बार बार भगवान के अलग अलग अवतार दिख रहे हैं। अथवा देवता को न आसिया को तुके, परीक्षित हमारे वत्सले विप्र रूपे। या तो हो सकता है कोई देवता ही आए हैं जो मेरा परीक्षण लेने के लिए आए हैं इस विप्र रूप में, ब्राह्मण के रूप में। अमानुषी तेज देखी विप्रेर शरीरे, सर्वज्ञ करिया की बकदर थे हमारे। सो अरे ये कौन सा लैंग्वेज आ गया, द बॉडी ऑफ दिस ब्राह्मण हैज ही कम टू डिस्क्रेडिट मी। सो बोल रहा है कि ऐसा अमानुष्य रूप देकर के मेरा परीक्षण करने के लिए आया है। एते के चिंतित प्रभु बलिला हसिया, किया मी की देखा, केने ना कहा भांगिया। निमाई पंडित बोलते हैं वो तो बेचारा चिंतन में पड़ा हुआ, पसीने छूट रहे हैं, बेचारा भ्रमित है, कुछ बोल नहीं रहा है अभी, बस खुद ही ध्यान कर करके बार बार आंख खोल करके फिर ध्यान करता है, फिर ध्यान, अलग अलग अवतार दिख रहे हैं। तो निमाई पंडित स्माइल करते हुए बोलते हैं, बताओ बेटा मैं कौन हूँ, क्या देख लिया तुमने, सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। सर्वज्ञ बोले तुम्हें चला एक खने, विकाले कहीं मुँह मंत्र जपी भाल मने। बोला अभी अभी लगता है मेरा मंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप अभी घर जाओ, कल दोपहर को आओ, फिर से मैं अच्छे से ध्यान करके फिर बताऊंगा, अभी कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसे ऐसे करके एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि आप अभी घर जाओ, कल दोपहर को आओ, फिर से मैं बड़ी शांति से जब जब करूंगा, ध्यान करूंगा, तब अच्छे से बताऊंगा, अभी शायद मेरा जो है मति खिसक गया है। तो महाप्रभु बोलते हैं, भाल भाल बलि प्रभु हासिया चलीला, तबे प्रिय श्रीधर मंदिर आईला। महाप्रभु बोले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज आप अच्छे से रेस्ट कर लो, कल मैं फिर से आता हूँ, फिर आप अच्छे से शांति से ध्यान करके फिर मेरा बता देना पूर्व जन्म का इतिहास। ये बोल करके अपने अत्यंत प्रिय कोला बेचार श्रीधर के घर पे पहुंच जाते हैं। हरि बोल। ये कोला बेचा श्रीधर केला का पत्ता का दोना को बना करके बेचते थे। ये बड़ी अद्भुत कथा है। तो ये कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, है ना, क्योंकि इस टाइम हो गए हैं, ये कथा थोड़ा लंबा है। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हाँ जन्म लीला होगा ना, कल की अवतार का लीला पूछ रहे हैं तो जन्म लेंगे, उनके माता पिता का नाम भी दिया हुआ है, और किस जगह पे जन्म लेंगे वो भी दिया हुआ है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और फिर क्षत्रिय बन जाएंगे और सबको विनाश कर देंगे। हाँ, ऐसा लीला नहीं करेंगे, ऐसा लीला अभी करके गए, अब एक ही लीला करेंगे उस वक्त, तलवार निकालेंगे खच खच खच, क्योंकि उस वक्त कोई शास्त्र सुनने नहीं वाला है ना। जिन लोगों को भगवान का संदेश, प्रवचन, शास्त्र की शिक्षा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान बोलते हैं अच्छा बेटा शास्त्र नहीं चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास एक और है, छोटा आ शस्त्र है ना फिर तुम्हारे लिए। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, या तो शास्त्र नहीं तो शस्त्र, दो में से एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कौन सा चूज करेंगे? शास्त्र बड़ा आ वाला या छोटा आ? छोटा आ किसको चाहिए? शस्त्र, छोटा आ मतलब शस्त्र, और शास्त्र किसको चाहिए? तो शास्त्र रखे हैं, गीता भागवत है सबके पास, भगवत गीता लेके जाइए, शास्त्र पढ़ना चालू करिए, नहीं तो भगवान के पास भी शस्त्र है, वो है कल की अवतार, उसमें प्रवचन वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। ये सब पागल हो जाएंगे पूरी तरह, पागल मतलब माया के पीछे पागल रहेंगे, उनको समझाया नहीं जा सकता है। ओके। यस। एक प्रश्न आया है, पलक माता जी पूछिए।
अनम्यूट अभी हो जाएगा, करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी थोड़ा मिस हो गया मेरा। महाप्रभु, वो वायु रोग क्यों हुआ था अभी? वो लीला कर रहे थे महाप्रभु, उनको आनंद लेना था कुछ, थोड़ा सा पागलपंती करने का लीला करना था, हुंकार करना था, गर्जना करना था। वो अपने खुद के ही स्वानुभाव आनंद, अपने खुद के आनंद के भाव में मग्न हो रहे थे, ऐसे हुंकार कर रहे थे। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि वायु रोग हो गया है, इसका भेजा खिसक गया लगता है। तेल का मसाज करना चालू कर दिए, जब कुछ काम नहीं किया तो तेल की टंकी में ही डुबा दिए। उसमें भी महाप्रभु मस्त हंस रहे, बोले देखो क्या हो गया पता नहीं इसको। फिर कुछ समय बाद अपने आप नॉर्मल हो गए, तो सब लोग खुश हो गया, "हाँ, वाह, बड़ी कृपा हो गई, कुछ तो ठीक हो गया अभी।" ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? एक प्रश्न आया है, मुकुंद महाप्रभु को ही ना कृष्णा का भक्त नहीं है, ऐसा समझ रहा था। हाँ, कृष्ण के भक्त मतलब महाप्रभु निमाई पंडित अपने आप को वैष्णव के रूप में प्रकट नहीं किए थे, कृष्ण के भक्त के रूप में विद्वान, शास्त्रों के विद्वान और तर्क वितर्क ये सब करते, इसलिए वैष्णव जो थे मुकुंद गादाधर वो उनसे दूर भागते थे, क्योंकि साथ में मिलेगा तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा समय व्यर्थ जाएगा, कृष्ण कथा नहीं करेगा इसलिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? वो ज्योतिष भी जो है उनका शुद्ध भक्ति था, उनका अपने भक्ति के साथ लीला कर रहे हैं वहाँ। हाँ, गोपाल मंत्र, वो ज्योतिष गोपाल मंत्र का ध्यान करता था, और उस गोपाल जी की कृपा से उन पर निर्भर होकर के किसी के भी भूत भविष्य को जान लेता था। तो इसलिए वो गोपाल मंत्र का ध्यान करके और गोपाल जी सामने ही खड़े, उन्हीं का ध्यान करके उन्हीं का पूर्व जीवन जानना चाहता है। भगवान कृपा करके तो दिखा दिए, अब उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मतलब इसको बस गया वो, बोला लगता है आज मन अच्छे से मंत्र काम नहीं कर रहा है, कल शांति से जप करूंगा, ध्यान करूंगा, कल आइए। लिखा नहीं है, गए होंगे पता नहीं। वो जाके क्या करेंगे, उनको थोड़ी ना अपना जो है इतिहास पता करना है, वो तो लीला करने गए थे, उनका ही भक्त है, तो प्रयास करने के लिए गए थे वहाँ। ठीक। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।